ब्रेकिंग द साइलेंस। अगर तो आप हमें देख रहे हैं, जो कि देखना चाहिए, तो मेरा नाम है उमैर खान। मेरे साथ हैं आज दो गेस्ट्स। ब्रेकिंग द साइलेंस में बहुत बहुत खुश आमदीद। आपके साथ होस्ट नंबर वन उमैर खान, और तारुफ मैं इन दोनों को बोलूँगा कि अपना खुद कराएं। पहले मैं जाऊँगा तैयबा मुफ्ती के पास। प्लीज़ तैयबा। अस्सलाम एवरीवन, मेरा नाम तैयबा मुफ्ती है और मेरा तारुफ इस तरह मैं करा सकती हूँ कि आई एम लाइक फॉर गुड 14 इयर्स मैं हाउसवाइफ थी और उसके बाद अब मैंने अपनी वर्किंग लाइफ ज्वाइन करी है। आई एम मदर ऑफ लाइक 4 daughters माशाल्लाह, एंड that's why I'm here to contribute my experience. Over to Adnan. Assalamu alaikum, everyone. Thank you, Matt, for the nice introduction. And that's true. It's been, friend, family, and so many things associated with that. So, um, uh, मेरा नाम अदनान अहमद एंड ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है एंड तो इंशाल्लाह देखें कैसा जाता है तो we'll go from there. So बहुत ज़बरदस्त जाएगा एक्सपीरियंस इंशाल्लाह ताला। और चूंकि ये हमारा पहला लाइव स्ट्रीमिंग है, और ये मैं डिस्क्लेमर इधर अभी डाल दूंगा कि ये जो लाइव स्ट्रीम है, मेरा भी पहला इत्तेफाक है लाइव स्ट्रीम करने का। तो इसीलिए अगर कोई टेक्निकल ग्लिचेस आए तो प्लीज़ माजरत उसके लिए, और होपफुली इट विल बी फन। सो द रीज़न कि हमने ये ब्रेकिंग द साइलेंस सीरीज शुरू करने का सोचा, जो मुझे समझ आई बात, और तैयबा बिल्कुल मुझे मेरी तस्दीक करेंगी कि इतने टॉपिक्स हैं, इतनी चीज़ें हैं जो होती हैं हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कि जिन पे हम बात करना चाहते हैं मगर नहीं कर सकते। शायद इसलिए नहीं कर सकते कि बड़े क्या सोचेंगे, शायद इसलिए नहीं कर सकते कि फ़लाना क्या सोचेगा, शायद इसलिए नहीं कर सकते कि किसी की इज्जत और ताज़ीम पर कोई हर्फ ना आ जाए, लिटरली या फिगरेटिवली, या शायद इसलिए नहीं कर सकते कि लोग क्या कहेंगे। ये जो लोग क्या कहेंगे ना, कम वक़्त ये सारा जान नहीं छोड़ता। तो इसीलिए हमने सोचा, बहुत सारी डिस्कशंस के बाद, हुक्के की टेबल पर, पान शॉप में, ह्यूस्टन के फूड ट्रक्स के बाहर खड़े होकर, कि यार एक पॉडकास्ट हो ही जाए। तो इसीलिए हमने कहा कि जी ब्रेकिंग द साइलेंस, क्योंकि शोर करने का बड़ा शौक है हमें। लिविंग रूम में तो हम करते रहे शोर, हुक्के पे करते रहे। हमने कहा चूंकि वी आर हेयर, तो व्हाई नॉट लेट्स टॉक। तैयबा, would you like to add something to that? So yes, I would like to contribute about जो going on issues चल रहे हैं हमारे कल्चर में। सबसे पहला तो इशू ये है मेरे, जिसके बारे में मैं बात ज़रूर करना चाहूँगी कि जो हमेशा से डे वन से चला आ रहा है कि बेटियों को हमेशा थोड़ा सा कम तरजीह दी जाती है, बेटों को ज़्यादा दी जाती है। और उन सब सिचुएशन के अंदर बेटियां बहुत सारी जगहों पर कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं अपने लिए, अपने करियर में, अपनी लाइफ में, आगे बहुत सारी चीज़ों में उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मेरा इस वक्त जो सबसे मेन कंसर्न है लाइफ पे आने का, वो ये है कि जो पेरेंट्स हैं आजकल के, हालांकि इट्स लाइक ज़माना बदल चुका है, अब तो लोग मेरा ख्याल से परवाह भी नहीं करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। बट अगेन, जहाँ बात बेटियों की आती है वहाँ पर ये अभी भी है क्वेश्चन। अपने किसी भी काम करने पर आपको नहीं समझ आती कि लोग क्या कहेंगे, क्या कह रहे हैं, बट बेटियों के बारे में लोग ऐसी बातें करते हैं। रिसेंटली मैं एक वीडियो वॉच कर रही थी इंस्टाग्राम पे। एक लॉयर है, मुझे उनका नाम एग्जैक्टली मैं आपको कोट करूँगी इस पर। उन्होंने बताया कि आजकल का जो एक इशू चल रहा है, क्योंकि जब बच्चियां माशाल्लाह प्यूबर्टी एंटर होती हैं तो उन्हें एक मेल फिगर चाहिए होता है जो उन्हें उन्हें उनकी तारीफ़ करे, उनके बारे में उन्हें उन्हें केयर शो करें अपनी। और बाप से बेहतर आई डोंट थिंक सो कि कोई मेल फिगर हो सकता है जो लड़कियों की लाइफ में उस स्टेज पे कंट्रीब्यूट करे। तो हमारे यहाँ का मसला ये है कि हमारे अभी भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनको लेकर हमारी पेरेंट्स, हमारी लेडीज़ जो हैं वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होती है, स्पेशली इन पाकिस्तान, कि अच्छा प्यूबर्टी है, इसके बारे में बात नहीं करनी है, आपने अपने फादर के सामने बात नहीं करनी है, आपके भाइयों को नहीं पता होना चाहिए। तो शुरुआत ना यहाँ से होती है, छुपाने की। आप यहाँ से बच्चियों को देते हैं कि जी छुपाओ इस चीज़ को क्योंकि ये गलत चीज़ है। वो गलत करते करते करते
वो गलत ऐसी जगह पहुंच जाती हैं जहां उनके लिए कोई बैकडोर नहीं है। और मैं उस वीडियो में जब मैंने ये इशू देखा तो आई वाज लाइक सो कंसर्न कि बच्चियां जो हैं वो यंग बच्चियां जिनके आजकल रिलेशनशिप शुरू होते हैं और शुरू होते के साथ ही अ, बातचीत शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। पब्लिक प्लेसेस में डेटिंग शुरू होती है, पब्लिक प्लेसेस से फिर वो जाके अपना खुफिया तौर पे मिलना शुरू कर देती हैं। और उन खुफिया तौर पर जो भी कुछ होता है वो पेरेंट्स को नहीं पता होता। और उसका रीज़न क्या है कि पेरेंट्स ने कभी भी बच्चों के साथ वो बॉन्डिंग की ही नहीं, स्पेशली बच्चियों के साथ। Go ahead. अच्छा, सो ब्रिंगिंग दिस बैक, इस पे तैयबा ने जो इंट्रो या कॉन्टेक्स्ट दिया, आज के जो हमारा सेशन है दैट इज रोल ऑफ पेरेंट्स, ऑल काइंड्स ऑफ पेरेंट्स, कि क्या किरदार अदा कर सकते हैं in terms of raising daughters, in terms of protecting daughters, in terms of setting different standards for daughters, in terms of facilitating daughters. और प्रॉब्लली इस चीज़ पे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि आप सिर्फ बेटियों की बात कर रहे हैं, बेटों की बात क्यों नहीं कर रहे। और वो कॉन्टेक्स्ट आई विल गो बैक टू तैयबा बिकॉज शी हैज़ एस्टैब्लिश्ड इज द कॉन्टेक्स्ट, जो सिचुएशन जिसको वो रेफरेंस कर रही हैं। मगर जो हमारी बातचीत में रेफरेंस होगी लड़कों के किरदार की भी इन रिलेशन टू हाउ टू प्रोटेक्ट एंड रेज गर्ल्स एंड बॉयज टुगेदर। अदनान। मैं इस बात को यहाँ से कंटिन्यू करूँगा कि बेसिकली हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस पॉडकास्ट को सबके लिए एक अच्छा पॉडकास्ट, हमारे लिसनर्स के लिए जो जो हमें सुन रहा है हम उसके लिए। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो मेन टारगेट ऑडियंस है वो ये है कि हाउ टू रेज योर डॉटर्स इस्लामिकली एंड केयर गिवर्स और ये एडल्ट्स और ये सारी चीज़ें। और सबसे पहले तो हमारा मेन फोकस ये है कि हमें ऑडियंस डिफाइन करनी है कि हम किन को टारगेट कर रहे हैं। हम मुस्लिम पेरेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, हम मुस्लिम केयर गिवर्स एंड क्या एस्पेक्ट है रेजिंग एंड प्रोटेक्टिंग आवर डॉटर्स एंड आवर सन्स एंड ऑल दैट स्टफ, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आती हैं जो हमें फोकस करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम जिस पूरे जो बात करेंगे इस बारे में तो उसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होंगी, जैसे कि उमैर ने अभी मेंशन किया कि उसमें लड़कों का क्या किरदार बनता है, पेरेंट्स का क्या किरदार बनता है, और हमारे माशरे में किस तरह हम जो है वो अपनी बच्चियों को अवेयरनेस दे सकते हैं, उनको स्ट्रॉन्गर रेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें तो इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ मेरे जहन में आती, जो मैंने भी देखा है ग्रोइंग अप, माशाल्लाह मेरी 7 खालाएँ और 1 मामू, तो कज़न्स की भरमार थी। ठीक है, जब मैं गफ़ीर लगता था गर्मियों में और जब कभी हम फैसलाबाद लाहौर जाते थे, तो उस पे जो मैंने देखा, और इसको मैं सवाल में चेंज करके आप दोनों से पूछूंगा कि ये जो डिफरेंस है ये कितनी जल्दी आप लोगों ने देखा है शुरू हो जाता है। मैंने देखा है कि ये डिफरेंस पैदा होने से पहले से ही शुरू हो जाता है कि जब लोग जो हैं, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, वो रुस जाते हैं। बेटी या तो बेटी अल्ट्रासाउंड को सुन के रुस जाते हैं, और या फिर पैदा होने पे रुस जाते हैं, या उस तरह मिठाई नहीं बांटते जिस तरह बेटों पे बांटनी चाहिए। और इस पे एक चीज़ आई एम गोना से फॉर माय सेल्फ इज कि जब हमारा छोटे बरखुरदार को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आई टोल्ड बेगम के आई मीन इफ इट्स गोना बी अ गर्ल, नाम भी मैं रखूँगा, सब कुछ, आई मीन जस्ट यू स्टे अवे। तो आई वाज रियली होपिंग के बड़े बेटे के बाद बेटी। सो मेरी वो एक्साइटमेंट उस लेवल पर थी, मगर मैंने खुद भी देखा है कि दिस इज़ नॉट द सेम फॉर एवरीवन। तो ये जो डिफरेंस है ये कहाँ से शुरू हो जाता है और क्यों, व्हाई इट हैपेंस? तो माय पर्सनली जो मेरी ओपिनियन है वो ये है कि आई थिंक हमारे जो लोग हैं वो ये समझते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ अपने पैसों के साथ, अपने जो स्पेंडिंग्स होती हैं उनके साथ जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। अब हमारे जो लोगों का मानना है कहीं हद तक ये भी है कि आप बेटियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे लेकिन इन दी एंड जाकर तो वो किसी और को बेनिफिट देंगे। बट ये सोच गलत है। आप अपनी बेटियों को उन्हें मजबूत करने के लिए पढ़ा रहे हैं,
आप अपनी बेटियों को इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि आप किसी और के ख़ानदान को फंडिंग करेंगे या वो आपकी बेटियाँ जॉब करेंगी तो वो उनका फ़ायदा होगा और आपका नुकसान हो जाएगा, बिकॉज़ आपने तो स्पेंड कर दिया है, आपका तो पैसा लग गया है। एक ये रीज़न है। दूसरा रीज़न शादियाँ। आप देख ही रहे हैं माशाल्लाह कंपटीशन, लेकिन ये भी आपकी अपनी पर्सनल प्रेफ़रेंस है कि आपने अपने बच्चों की शादियाँ किस तरह करनी है। इसमें भी आप अपने बच्चों को अवेयरनेस दे सकते हैं कि बेटा आप डेफ़िनेटली जैसे मर्ज़ी आपकी शादी आपने प्लान करी है, लेकिन हाँ, आप एक बार यू नीड टू सिट विद अस एंड टॉक विद अस कि हमें कितना स्पेंड करना चाहिए आपकी शादी पर और कितना आपको अपने लिए रखना चाहिए ताकि वो चीज़ आपके काम आ सके। बिकॉज़ इन आप शादी तो बहुत धूमधाम से करेंगे, 100, 150, 200, 500 लोग बुलाएँगे। उनमें जितने भी लोग आएँगे, जाते हुए क्या कहेंगे वो सबको पता है। यार खाना चावल ज़रा सही हाँ, नहीं, बकवास खिचड़ी था, नहीं है। बिरयानी तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, चावल और भी ये ठीक मैं थे। ये यहाँ मैं यहाँ मैं एक पॉइंट जो मैंने मेंशन किया कि हाउ द ग्रैंड पेरेंट्स फील, राइट? तो अगर जैसे इस बारे में मैं अगर कोई बात करूं तो इट ये इतनी बड़ी बात है कि इस बारे में अगर बात करना हम शुरू करें तो मतलब ये बात जो है वो घंटों तक चल सकती है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स ये हैं। और बहुत सारे ग्रैंड पेरेंट्स को बुरा लग जाएगा और हमारी चित्रोल भी हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है ना, क्योंकि हमारा माशरा, अब मैं एक इन जनरल जो बात करूं, हम रहे हैं इंडो पाक, जो हमारा इंडिया पाकिस्तान कनेक्टेड था, तो उसमें हमारे में और ऑब्वियसली जो हमारे में उधर का इन्फ्लुएंस बहुत था। तो अगर मज़हब से रिलेटेड, मज़हब पे हम कोई स्कॉलर नहीं है कि हम मज़हब पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन इस्लाम और हिंदुइज्म में थोड़ा सा हमें वहाँ का वो जो असर आया, उस वजह से जो है हमारी थोड़ी सी ज़िंदगी इस हिसाब से तंग कर दी गई कि अगर चलो घर की पहली बेटी है तो वो दूसरी एक्सपेक्टेशंस होती है कि बेटा हो, या दूसरी बेटी हो सकती है पहला बेटा हो। तो ये ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से आपको एक नेचुरली प्रेशर मिलता है, और ये प्रेशर बीइंग बीइंग अ सन, आई थिंक आप ये प्रेशर नहीं फील करते, लेकिन अपनी बीवी या जो भी बीवी बच्चा जब होने वाला होता है तो उस वक्त जो है वो ये प्रेशराइज बहुत ज़्यादा होना शुरू होता है उस पर। तो आई थिंक ये जो चीज़ है, ये इसको लोग कहते हैं कि अब इस माशरे में हमने तोड़ दिया, लेकिन आई थिंक दिस इज गोना कंटिन्यू, बिकॉज हम कुछ भी कोशिश कर लें, अवेयरनेस कर लें। मैं एक छोटी सी मिसाल दे सकता हूँ अपने से रिलेटेड ही, कि जैसे एक दफ़ा का हुआ ये कि इस तरह मतलब लोग देखेंगे, एक्सपेक्ट करते हैं कि यार 3 बेटियां हैं तो चौथा शायद बेटा ही हो, तो लोग आके थोड़ा डिसअपॉइंट होते हैं। हम डिसअपॉइंट नहीं है, लेकिन वो डिसअपॉइंट होते हैं, अच्छा अब अच्छा ये भी बेटी है, चलें आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, ये दुआ पढ़ें, ये पढ़ें। तो मतलब कोई ना कोई अपनी फीडबैक इस तरह ज़रूर देता है कि उससे पता चलता है। और ये ज़्यादातर हमारे से ऊपर वाली जो जनरेशन है ना, जो हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी मेंटालिटी को अभी भी हम चेंज नहीं कर सकते। हो सकता है इवेंचुअली गोइंग फॉरवर्ड हम लोग, क्योंकि हम बेटर एजुकेशन हमें मिली है, हम बेटर जगह पे रहते हैं शायद इस वजह से, तो हो सकता है कि आगे जाके ये थोड़ा 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 करके ख़त्म हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं समझता हूँ इस माशरे से ये चीज़ का निकलना इट्स नॉट पॉसिबल। तो अच्छा, वही इस पे कितना अमल दखल है मिस इंटरप्रेटेड रिलीजियस टीचिंग्स का, एम्फेसिस ऑन मिस इंटरप्रेटेड, जो हमारा पाकिस्तानी सब कॉन्टिनेंटल इस्लाम है, उसका इसमें कितना अमल दखल है कि भाई लड़का है तो ये कर सकता है, लड़की है तो ये नहीं कर सकती। अभी मैं आजकल ड्रामा देख रहा था, मैं ड्रामा शुरू करता हूँ, 1-2 किस्से देखता हूँ, अगर मुझे अच्छा लगता है, कुछ बात बनती है तो फिर मैं कैरी करता हूँ। तो एक ड्रामा है एक इक़्तिदार, उसमें बंदी का नाम मुझे नहीं पता, मगर उसके कैरेक्टर का नाम है मैनुनिसा। तो उसको उन्होंने बड़ा ही हेडस्ट्रॉन्ग बट वेरी ऑब्जेक्टिव दिखाया हुआ है, बट एवरीवन's telling her no, you need to mend down your ways, तुम्हें थोड़ा अपनी तबीयत में जो है मुस्तकिल मिजाजी और थोड़ी नर्म मिजाजी लानी पड़ेगी, बट शी इज ऑब्जेक्टिव एंड शी इज राइट, मगर हर कोई उसे कोस रहा है। सो कितना अमल दखल है इसमें हमारी रिलीजियस टीचिंग्स का, जो हमें ऊपर से आती रही हैं और जो हमें बाबों से आती रही हैं, बरअक्स जो हमें किताब से आए। सो यहाँ मैं उमर भाई मैं आपको बताना चाहूँगी कि
आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई रिलीजियसली किसी चीज़ का हाथ है, बिकॉज ये तो हमारी अपनी फैब्रिकेटेड कस्टमाइज इस्लाम है जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है बच्चियों पर स्पेशली, तो कि आप तई बात, तो यहाँ पे बात आती है कि ये जो है वो हमारा पाकिस्तानी कल्चरल एम्फसाइज ज्यादा है इसमें। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लाइक हमारा कल्चरल जो इस्लाम है हम उसको फॉलो करवाते हैं अपने बच्चों को, और वहाँ पर हम अपनी बच्चियों के साथ इन चीज़ों पर आकर बहुत सारी ज़्यादतियाँ कर जाते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। हालांकि देखा जाए तो हमारे बच्चे, आजकल के बच्चे स्पेशली, बच्चे और बच्चियाँ दोनों बहुत टैलेंटेड हैं माशाल्लाह से, एंड दे आर लाइक डूइंग वेरी गुड। हमने क्या किया हुआ है, अगर बच्ची टिकटॉक के ऊपर डांस कर रही है तो ठीक है, दैट्स फाइन, इट्स ओके। टिकटॉक पे वो जो गानों पे वीडियोस बन रही हैं, दैट्स फाइन, इट्स ओके। ओ मेरी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, टिकटॉक पे इतने सारे फॉलो कर रहे हैं लोग इसको। पेरेंट्स फ़ाइन है इस चीज़ के लिए, लेकिन पेरेंट्स ये फ़ाइन नहीं है कि वो एक्टिंग को अपना करियर बना लें। यहाँ आकर वो इस्लाम पे आ जाते हैं, ओ नहीं हमारे इस्लाम में इजाज़त नहीं है, और अल्लाह ताला जो है वो पसंद नहीं फरमाता बेपर्दगी को। तो इन चीज़ों को लेकर जो है वो काफ़ी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो पेरेंट्स को खुद नहीं पता कि वो एक साइड से गलत कर रहे हैं पर दूसरी साइड से वो गलत करने से रोक रहे हैं। आप खुद भी गलत करने की इजाज़त दे रहे हैं। आप उठाएं जितनी भी बच्चियां आजकल की, हर बच्ची का ऑलमोस्ट लाइक इंटरनेट पे टिकटॉक इंस्टाग्राम बना हुआ है। बहुत सारी बच्चियों के इंस्टाग्राम और टिकटॉक देख के तो मैं खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा अपसेट भी होती हूँ, बिकॉज उनके पेरेंट्स को पता भी नहीं है कि बंद कमरों में, बंद बाथरूम्स में वो किस किस्म की वीडियोस को बनाती हैं। उसके बाद कितने लोग उन्हें देख रहे होते हैं। खाली उनके पेरेंट्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और फैमिलीज रिस्ट्रिक्टेड होती है, बाकी पूरी पूरी दुनिया देख रही होती है उन वीडियोस को, और आपको पता ही नहीं है कि आप क्या करें। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, आपकी अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, आप अपने बच्चे के साथ बैठ नहीं रहे। आप अपने बच्चों के साथ बैठिए, उनसे बात करें, उनसे पूछें कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर वो एक्टिंग करना चाहते हैं, मॉडलिंग करना चाहते हैं और तरीके से करना चाहते हैं, उन्हें उनकी बाउंड्रीज़ बताएं। लेकिन इन दी एंड ऑब्वियसली देखिए, हम आप सारी ज़िंदगी नहीं बैठे रहेंगे। ऑब्वियसली सबका एक स्टेज आएगा, हमने सब ने इस दुनिया से जाना है। हमें अपने बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना है, स्ट्रांगली बिहेव करने के लिए इस दुनिया में, स्ट्रॉन्ग मूव करने के लिए, बिकॉज़ यहाँ पर इस वक्त जो हाल चल रहा है, मेरे ख्याल से अगर आप डाउन द रोड लाइक 5 इयर्स और 10 इयर्स लेटर देखें तो इससे ज़्यादा बुरा हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में अगर हम नहीं होते गाइड करने के लिए, तो बच्चों ने खुद ही डिसाइड करना है इवेंचुअली। तो व्हाई नॉट अभी से हम उन्हें ये पावर दें और बताएं कि बेटा आपने अपना अच्छा बुरा अब खुद डिसाइड करना है। हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिससे आपको खुद कोई नुकसान हो, बिकॉज़ एआई का दौर है, ये भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि एआई की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। हम तो बहुत आम से लोग हैं, आप, मैं, अदनान, हम बहुत आम से लोग हैं। हमारी तो कोई वीडियो लगाएगा तो हम तो उसको बता भी नहीं सकते कि जी हम नहीं हैं या हम हैं। आप देखिए, बड़े बड़े एक्टर्स के एआई बन रहे हैं जो कि एक्सट्रीमली वल्गर हैं, जिन्हें आप लाइक देख भी नहीं सकते हो, और वो कुछ तो आई थिंक कॉपीराइट्स ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे, आई डोंट नो क्या इसका प्रोसीजर है। बट बच्चियों को हमें इन चीज़ों की अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें आपके अगेंस्ट यूज़ हो सकती हैं। और बाय अगेंस्ट मीन आप लाइक somebody can take a face and then put it on some vulgar video, तो आप कैसे प्रूव करोगे कि आप नहीं? और फिर उन पेरेंट्स को कैसे प्रूव करेंगे जो पेरेंट्स खुद ही अपने बच्चों को ट्रस्ट नहीं करते? श्योर। अच्छा, इस पे हम ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो छोटे होते से ही, अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं देना चाहूँगा इसमें। अब अज़लान छोटा था, मेरा छोटा बेटा, तो उससे मैं बिल्कुल ऐसी बात करता था जैसे मैं अभी अदनान से बात कर रहा हूँ, तैयबा से बात कर रहा हूँ। और मेरी मॉम मेरा मजाक उड़ाती थी कि शुरू हो गया राजदारी की बातें करना, वो बच्चा है, अभी 2 दिन का बच्चा है, उससे बच्चों की तरह बात करो। सो आई वाज लाइक नहीं, मैं इससे अभी से ही मैं इससे इस तरह बात करना चाहता हूँ कि ये इसे फील हो कि मुझसे कोई बात की जा रही है। तो बात मैं इधर लाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कितना फ़र्क है कि जब हम अपने बच्चों से बात करते हैं वर्सेस जब हम अपनी बच्चियों से बात करते हैं। बेशक वो करियर की बात हो, बेशक वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात हो, बेशक वो कोई डांट की बात हो, बेशक वो आपके रोज़मर्रा की कोई चीज़ आप उनसे पूछ रहे हो।
अनइंटेंशनली और इंटेंशनली अभी भी हम में फ़र्क है उस बिहेवियर में? तो इस सवाल से हम दोबारा पीछे जाते हैं, जो पहला सवाल था आपका, कि जो माशरा, जो कल्चरल इस्लाम, जो पाकिस्तान है कल्चर है और जो इस्लाम है जो हमें लेके चलता है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये करता है कि पहले दिन से जब आपकी किसी आदमी, किसी लड़के के यहाँ बेटी पैदा होती है, तो फ्रॉम डे वन उसको एक प्रेशराइज किया जाता है कि तुम्हारे पे बोझ आ गया। तो ये जो सारी चीज़ें ना ये इम्प्लीमेंट करती हैं, जब वो एज अ बोझ उसको कहा जाता है कि ये बोझ है, बोझ है। तो बोझ जो है वो कहाँ से कहा जाता है, वही फिर बात ये नहीं है कि बात जो है वो बहरहाल हम थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा जाएंगे तो फिर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, और वो एक बड़ा टची सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, जो हकीकत है उसको भी नहीं झुठला सकते। तो जब आपसी ठीक है। जी जी अच्छा, मैं इसमें आपकी अदान बात में अपना थोड़ा सा देना चाहूँगी अपना मशवरा कि आई एग्री विद यू। एंड जब मर्द के घर में बेटा पैदा होता है तो वहाँ तो खैर एक डिफरेंट ही सिनेरियो होता है। मैं उस सिनेरियो से नहीं गुजरी हूँ तो इसलिए मैं ये नहीं बता सकती, लेकिन बेटियों के पैदा होने पर ज़रूर जब भी बाप बेटियों का बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं तो लोग ज़रूर बोलते हैं कि इतना सर मत चढ़ाओ इन्हें, ये बिगड़ जाएंगी, इतना ये मत करो, ये बिगड़ जाएंगी। हो तुम बाप हो, तुमने उसको प्यार कर दिया, ऐसे नहीं करते हो, ऐसे नहीं करते। सो ये बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं जिन्हें लेकर मर्द खुद बाप जो होता है वो बिल्कुल खुद भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ। सो फर्स्ट आई थिंक मेरे हिसाब से जो एक फादर फिगर है उसको खुद को पहले रियलाइज कराने की ज़रूरत है कि मुझे कहाँ मेरी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, लोगों के बीच में या मेरे बच्चों के बीच में। तो मुझे मेरे बच्चियों को प्रूव करना है कि एम आई गुड फादर, और मुझे लोगों को प्रूव करना है कि मैं अच्छा फादर हूँ या नहीं। बिकॉज इन दी एंड लोग सब अपने अपने दुनिया में मगन हो जाएंगे, सब इधर उधर निकल जाएंगे, लेकिन आपके बच्चे जो होंगे वो आपकी पहचान है। बात सारी वही आती है कि लोग क्या कहेंगे ना, क्योंकि दरअसल हम ये नहीं सोचते कि भाई वो बच्ची हो या बच्चा हो, है तो वो आपका ही ना। तो हम उसको कल्चरल इस्लाम, कल्चरल के वेज एंड तरीकों से चलाते हैं, बजाय कि इस्लामिक टीचिंग क्या कहता है। इस्लामिक टीचिंग में तो अगर हम इस्लाम के प्रॉपर इस्लामिक थ्रू चलें तो वो तो ये कहता है कि बच्चों को एम्पावरमेंट करो, उनको नॉलेज, दे हैव द सेम राइट्स, या उनकी नॉलेज। क्योंकि अगर आप बड़ा मेजर डिफरेंस तो इसके अलावा कोई नहीं है ना। माना कि आई गेट के आपकी एक दिमाग में डाल दी जाती है चीज, लेकिन हाँ, इन चीजों को अब मर्द को कैसे कूप करना है, दैट्स अ डिफरेंट गेम। बिकॉज वो जब पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से प्रेशराइज होता है, तो वो आई थिंक हमारे यहाँ जो कल्चरल, जो एक पाकिस्तानी या एक बड़े सगीर का जो मर्द है ना, वो थोड़ा सा ये सोचता है, यार वाकई ये जो चीज़ है वो ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, हाँ ये कुछ गलत हो गया। लेकिन हम लोगों को इस चीज़ को यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा। जी मैं एक चीज़ आई लाइक टू से कि हमारे यहाँ इस चीज़ को लेके कि एक तो लोग क्या कहेंगे, और फिर जो कई बार बात बोली कि माई जॉब, माई ड्यूटी इज़ मोर टूवर्ड्स माई किड्स, मेरे पड़ोसियों की तरफ नहीं है, मेरे फूफीजाद की तरफ नहीं है, मेरे नाना की तरफ नहीं है, मेरे दादा की तरफ नहीं है। माई ड्यूटी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टूवर्ड्स माई किड्स, कि जिनको आई डिसाइडेड टू ब्रिंग इन टू दिस वर्ल्ड। उन्होंने नहीं मुझे पिटिशन डाली थी कि आई मीन वालदे मोहतरम प्लीज आई वुड लाइक टू ग्रेस दिस वर्ल्ड, ठीक है, वी ब्रॉट देम इनटू दिस वर्ल्ड। तो भाई आई मीन ये इन तमाम फादर्स से, उन तमाम मॉम्स से, उन तमाम दादियों से, दादों से, नानों से, नानियों से, कि अगर तो इस तरह की कोई सिचुएशन है तो प्लीज़ फॉल बैक। और ये इवन मैं अपने सर्कल से बोल रहा हूँ, अपने सर्कल में बोल रहा हूँ, बहुत लोग हैं जो मेरे सर्कल में हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं। तो आपको सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ फॉल बैक, माइंड योर बाउंड्रीज, माइंड योर डिस्टेंस। और अगर एक शख्स अपनी बेटियों के साथ इतनी ज़्यादा मोहब्बत डिस्प्ले करता है, दैट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। सो बेटियों के लिए ना कुछ और चीज़ें भी थोड़ी सी होनी चाहिए। आई नो कि बेटों के बारे में भी बात होगी यहाँ पे, बिल्कुल होगी, बट
ये भी मानना पड़ेगा कि लड़कों और लड़कियों के मसाइल थोड़े डिफरेंट होते हैं। सो जैसे अब बहुत सारे घरानों में आज भी जो बच्चियां हैं उनके जो लाइक नेचुरल इश्यूज हैं जिनको लोग बात करने में गुनाह समझते हैं कि बैक इन द डेज मुझे याद है मैं माशाल्लाह हम 3 बहनें और 2 भाई। तो बैक इन द डेज जब हमारी प्यूबर्टी टाइम स्टार्ट हुआ तो हमारी अम्मी तो लाइक ऐसा लगा जैसे कुछ हो गया है, कुछ गलत हो गया है हमारे साथ, क्योंकि उन्होंने कहा जी बात नहीं करनी है किसी के सामने, उठो रोज़ा रखो, तुमने नहीं भी रखना है, ये भी करो वो भी करो, बस तुम्हारे भाई और बाप को पता नहीं चलना चाहिए कि हो क्या रहा है। हमें भी लगा पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्या हो गया है, क्योंकि तब तो अवेयरनेस भी नहीं थी इतनी जितनी अब अवेयरनेस है। आपके पास सोशल मीडिया में इतनी अवेयरनेस है कि आप लाइक मल्टीपल वीडियोस वॉच कर सकते हो एक इशू के ऊपर, जिसपे आप लाइक पता नहीं कितने डिफरेंट तरीके से एजुकेट होते हो। तो यहाँ पर एक मेन चीज़ हमें स्पेशली इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तानी पेरेंट्स को एड्रेस करके स्पेशली पाकिस्तानी एक्चुअली फादर्स पाकिस्तानी को, मर्दों, हाँ, यस पाकिस्तानी फादर्स को मैं नो, यू नो व्हाट, इट्स एक्चुअली मदर्स टू, क्योंकि ये माएँ होती हैं जो इस चीज़ को इतना बड़ा इशू बना देती हैं कि ये चीज़ बस डिस्कस नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपनी बच्चियों को ऐसी सिचुएशन में ये यकीन दिलाएं कि हम आपके इस मसले को समझते हैं, बिकॉज ये बहुत लाइक ऐसा इशू है कि अगर खुदा न खास्ता माँ, लेट्स से माँ की डेथ हो जाती है और ऐसी सिचुएशन में अब अगर बच्ची आ गई है, वो किससे बात करेगी जाके? And sorry to cut, and not even a masla. It is something that Allah Tabaraka wa Ta'ala has made you different from a male. So it is your body. Okay, so you have to respect what Allah has granted. So I just wanted to push back on the masla. No, no one should call it a masla. This is the difference between male and female. So you have to respect it. Go ahead. यस और मैं लिटरली ये समझती हूँ कि जब बच्चियाँ ऐसी सिचुएशन में प्यूबर्टी की तरफ आती हैं तो आपको ज़्यादा केयर शो करनी चाहिए, क्योंकि उनका खाना पीना, उनकी सेहत, हर चीज़ अफेक्टेड होती है उस सिचुएशन उस वक्त। और अगर आप उनको और मज़ीद डरा देते हैं तो उनके लिए एक अलग से स्ट्रेस है उनके ऊपर कि ओ ये बात कहीं खुल ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। आप उन्हें बैठ कर, बाप और माँ दोनों बैठकर लाइक कॉन्फिडेंस दे कि बेटा हम आपके साथ हैं, वी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। आपको किन किन चीज़ों से लाइक यू नेवर नो, आपके बच्चे जो है जब वो शुरू में जब प्यूबर्टी टाइम स्टार्ट होता है, लड़के डिफरेंट एक्ट करते हैं, लड़कियाँ डिफरेंट एक्ट करती हैं। अब जो लड़कियाँ होती हैं उनकी थोड़ी सी नेचर डिफरेंट होती है, वो थोड़ा सेंटी हो जाती हैं, इमोशनल बहुत रहती हैं, रोती रहेंगी, कभी कुछ हो रहा होगा, कभी कोई मसला हो रहा होगा। तो अब अगर मैं हर वक्त मैं या फादर अगर यही बोलते रहेंगे बाप उनके वालिद मोहतरम के तुम्हारा तो हर वक्त का रोना लगा रहता है, तो दैट्स रॉन्ग। बिकॉज हमें समझने की ज़रूरत है कि ये बच्चियों के साथ एक लाइफ चेंजिंग इवेंट हो रहा है जो उनकी बॉडी में लाइक अब बॉडी एडजस्ट कर रही है उनकी, हमें भी उनका साथ देना है इस चीज़ में। ऑन दी अदर साइड जैसे अब ये जो चीज़ें होती हैं पाकिस्तान में तो खैर बहुत आम है अभी भी, जो स्पेशली गली मोहल्लों की दुकानें होती हैं वहाँ पर जाते हैं आप अगर सैनिटरी लेने के लिए, तो वो बाकायदा अखबार में और काली थैलियों में लपेट के इस तरह देखा कि जैसे पता नहीं क्या लेके जा रहे हैं आप, अल्कोहल लेके जा रहे हैं। दैट मेक्स मी सो लाइक मुझे बहुत गुस्सा आता था इस चीज़ पे। बट मैं हमेशा से इस चीज़ में बहुत ओपन रही और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बच्चियों को हमेशा इस चीज़ का कॉन्फिडेंस दिया कि बेटा आपने, अगर मैं नहीं हूँ तो आप फादर से भी जाके ये डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। आपको कोई खुदा न खास्ता तबीयत ख़राब हो सकती है, हेडेक हो सकता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जो आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप किससे जाके पूछोगे अगर मैं नहीं हूँ? तो ये चीज़ों पे भी खुल के बात करना बच्चियों के साथ बहुत ज़रूरी है। जो फादर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि ये हमारी अपनी बच्ची है, 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल के बाद भी ये अपनी ही बेटी है। भाई जब एक बात मुझे समझ में नहीं आती, पीरियड्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और प्रेगनेंसी, these two changes are like women's like बहुत बड़े चेंजेस होते हैं औरतों के साथ। और ये चीज आज से नहीं, ये चीज एक जब से दुनिया बनी है तब से चलता आ रहा है। मतलब जब से और ऐसी कोई इसको पता नहीं हमारे माशरे में किस तरह की चीज बना दी गई कि इस बारे में बात नहीं कर सकते। मैं अपनी मिसाल दे सकता हूँ। ग्रोइंग अप दिस वाज अ टैबू टॉपिक, यू नो, अबाउट टॉकिंग अबाउट समवन्स प्रेगनेंसी और पीरियड्स एंड ऑल दिस स्टफ। तो ये जो चीज़ें थी एक शुरू से वही फिर बात आ रही थी कि हमारा जो माशरा है
इस्लाम नहीं कहता, लेकिन जो हमारा माशरा प्रेशराइज करता है, तो उसकी वजह से इस चीज़ को इतना टैबू टॉपिक बना दिया गया है कि इसको इसके बारे में कोई भी बात करते हुए हिचकिचाता है, घबराते हैं, हंसी आती है। आज पाकिस्तान में आप चले जाएं, आप किसी बाप के साथ खड़े हो, किसी के साथ भी, और उससे ये बात करें तो वो ऐसे एक्ट करेंगे जैसे पता नहीं हमने ऐसी कौन सी बात कर दी है जो अननेचुरल। गाली दे दी। एग्जैक्टली, गाली दे दी। अच्छा, अब इस पे मूविंग इनटू शादी, क्योंकि उधर से ना जो लाइफ साइकिल है वो बड़ी इंटरेस्टिंग, एडवेंचरस, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव और इवेंटफुल हो जाती है। अब इस पे किस तरह से हम नेविगेट कर सकते हैं, मगर इससे पहले एक थोड़ा सा लेट्स टच बेस ऑन द रोल ऑफ ब्रदर्स, क्योंकि बाप की तुमने बात कर ली, ठीक है, भाई भाई लोग जो हो गए, ठीक है, मेल कजन्स हो गए, आपके जो मेल सर्कल में जो मेल फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो हो गया आपका जो करीबी सर्कल है। व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ऑन दोज मेल्स कि वो किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों में, और हमारा क्या फ़र्ज़ है to raise those boys so that they can facilitate all this going forward. अब जैसे हम 3 भाई थे, ठीक, सो हमारे घर में ये कॉन्वर्सेशंस थी नहीं। वी हैड टू लर्न दीज थिंग्स। जब हम बाहर गए, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, तब हमें ये सारी चीज़ें पता थी। हमें बिल्कुल नहीं पता था। हमारी जो जनरेशन में चाचा की कोई बेटी नहीं थी, फूफो की बेटी नहीं थी, और हमारी कोई बहन नहीं थी, हमारी जनरेशन में कोई लड़की थी नहीं। तो उस पे फिर हमें ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ी खुद से। हमसे कभी किसी ने बात नहीं की इस टॉपिक पे। गोइंग बैक टू द सेम थिंग जो नान ने भी बोला है, क्यों, अरे लड़के, इनको क्या ज़रूरत, भाई लड़की को ज़रूरत नहीं है, कल को इनकी शादियां होंगी, अब ये लड़कियों के साथ काम करेंगे, ठीक है, लड़की अम्मी बेटी हुई, कोई 100 चीज़ें हो सकती हैं। वी एब्सोल्युटली नीड टू एजुकेट देम, मगर जिल्च। सो हमारा रोल जो मुझे समझ आती है कि स्टार्टिंग विद telling boys कि यार, you will work with girls, you will interact with girls, women, there are things that are different biologically, mentally, I mean, spiritually, emotionally, so have an open mind. That's at least my thinking, okay? Have an open mind, because not everyone is like you. I would like to take your take on this before we move into शादी. तो आई थिंक उमर, सबसे पहले तो हमें ये बात होनी चाहिए कि बच्चों में बैठकर ये टॉपिक्स डिस्कस डेफिनेटली होने चाहिए, क्योंकि औरत की लाइफ के 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट प्यूबर्टी, जो सेकंड आता है आपका लाइक ये प्रेगनेंसीज एंड एवरीथिंग, एंड देन मेनोपॉज। ये 3 स्टेजेस अगर हम अपने बच्चों के साथ बैठ के डिस्कस करें तो वो बहन की, फिर अपनी वाइफ की, और फिर अपनी माँ की या अपनी बीवी की भी। ऑब्वियसली आप अपनी वाइफ के साथ भी ये टाइम स्पेंड गुजारते हो, लाइक मेनोपॉज का। These 3 times are like very difficult for her, जो औरत की लाइफ में होते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जब पहला स्टेप है जो प्यूबर्टी है, जिसमें भाइयों को भी ये बता दिया जाता है कि वो बहन के कमरे में मत जाना, वो बहन जो है वो उठेगी रोज़ा रखने के लिए, उठाओ उसको, उन्हें बताएं कि नहीं, वो रोज़ा नहीं रख सकती। रमज़ान आ रहे हैं वैसे तो माशाल्लाह से, अब बहुत ही ज़बरदस्त है ये हमारा मैसेज भी, कि आपकी बेटी का अगर उस टाइम पीरियड में कोई आपकी बेटी की साइकिल चल रही है, लेट हर रेस्ट। आप उसको बिल्कुल भी बॉदर ना करें जस्ट बिकॉज कि भाई को हमारे यहाँ मार के उठाया जाता है, नहीं उठना पड़ेगा। हाँ, आप भाई को खुश ना करें और ना भाई को ये बताएं कि बेटा ये देखो बहन ने भी रोज़ा रख लिया, बहन भी बैठ के कुरान पढ़ रही है। आप बोलें बेटा उसकी तबीयत नहीं ठीक, आपको पता होगा, अब आप उसको रेस्ट करने दो, आप अपना रोज़ा रखो। हमारे घरों में ही तो ये चीज़ नहीं सिखाई जाती कि अपने काम से काम रखें। हमारे घर में ही तो शुरू होता है ये सब कुछ के अच्छा तुम ये कर रहे हो, फलानी को भी बुला लो, उसको भी ये करवा लो, ये भी कर दो। ये चीज़ें हमें ख़त्म करनी पड़ेंगी, क्योंकि सिबलिंग्स में ये चीज़ें शुरू दिन से डाली जाती हैं कि भाई को खुश करना है, भाई के काम करने हैं, भाई के साथ बैठ के सुपारा पढ़ना है। भाई बोल रहा है मैं नहीं पढ़ूंगा सुपारा क्योंकि वो नहीं पढ़ रहा, तो भाई आप बताएं उसको। तो तैयबा, आप कहती हैं कि आपका क्या टेक है, आप किस तरह एजुकेट करेंगी? जैसे उमर का क्वेश्चन था, मैं उस पर आता हूँ कि आप अगर किसी घर में बहन या बेटी नहीं है, तो उन लड़कों को, उन भाइयों को जो
अलग से ग्रो हुए हैं, जिनके बीच में अगर खानदान में नहीं है, तो उनको किस तरह एजुकेट किया जा सकता है, कजन्स, या क्या क्या नॉलेज देनी चाहिए उनको ताकि वो भी एजुकेट हो इस चीज से रिलेटेड। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये बात शुरू कौन करेगा। अगर आप अपने आपके वालिद साहब आपको समझा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि ये बात सही तरह समझा सकेंगे या नहीं, लेकिन आई थिंक औरतों का काम, लाइक माओं का काम है कि वो बेटों के साथ बैठें और बैठकर उन्हें बताएं, क्योंकि वो भी तो इन चीज़ों से गुजरती हुई आ रही है ना। लेकिन बिल्कुल सही, हमारे यहाँ लेकिन माँ ऐसे एक्ट करती है जैसे वो स्टेज से की गुजरी, और वो ना बच्चों यही से तो गलत सिखाती है। कि हमारे नहीं। हमारे घरों में माओं को बैठना पड़ेगा बेटों के साथ कि भाई, अब मेरी बहन है माशाल्लाह से, उसका एक बेटा 3 बेटियां हैं। सबसे बड़ा उसका बेटा है और 3 बेटियां छोटी हैं। तो जब उसकी कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो अपने बेटे को साफ कह देती है, उनके पीरियड चल रहे हैं, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये अब कोई काम नहीं करेंगे, ये 3-4 दिन तक रेस्ट करेंगी, सारे काम अब भाई करेगा। तो भाई एजुकेट हो रहा है कि हाँ ठीक है, माँ ने एक बाउंड्री सेट कर दी कि अब बहनें इस टाइम पीरियड के बीच में ना उसके नीचे सीढ़ियों से उतर के जाएंगी, ना कोई वेट लिफ्ट करेंगी, ना कुछ ऐसा वैसा करेंगी। बट जिन घरों में ये एजुकेशन नहीं दी जाती, जिन घरों में इस बारे में बात नहीं होती, उन घरों की बच्चियों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और अगर आप बात लड़कों के घर की कर रहे हैं कि जहाँ पर लड़कियाँ बिल्कुल भी नहीं हैं, तो लड़कियाँ नहीं हैं लेकिन माँ तो फिर भी मौजूद है वहाँ तो पर। यही यही हमारा टॉपिक जो है ना, ब्रेकिंग द साइलेंस। तो हम लोगों को ये अवेयरनेस एग्जैक्टली, देना चाह रहे हैं कि हम किस तरह ये साइलेंस, इस चीज को ब्रेक करें। इट्स वेरी ये सिंपल। आप लाइक ये सब चीज़ें साइंस, अगर आप देखा जाए तो ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, कोई आप खुद से थोड़ी कर रहे हैं। तो अगर आप बच्चों को ये बताते हैं कि बेटा इस एज में आकर आप में ये चेंजेस आएंगे, बच्चियों में ये चेंजेस आते हैं, तो आपको रिस्पेक्ट करनी है उनकी, जो आपके साथ लाइक स्टूडेंट्स होंगे, कोलीग्स होंगे आपके, या आपके फ्रेंड्स होंगी, जो भी वट एवर होंगे, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है। बिकॉज एट दैट टाइम आपने उनको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अनकंफर्टेबल होगी। आप अगर लड़के को बताया हुआ ही नहीं है आपने कुछ भी, आपने उसको एजुकेट नहीं किया हुआ, तो वो क्या करेगा? वो हंसना शुरू कर देगा, वो मज़ीद उसका मजाक बनाएगा, उसे शर्मिंदा करेगा। तो ये चीज़ें घरों से ही शुरू होती हैं। और घर आप बिल्कुल भी, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे घर में बेटियां नहीं हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की एजुकेशन देने की। आपको ज़रूरत है। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों को एजुकेट करें अब जो हो रहा है उसके मुताबिक। अच्छा, इस पे आई रिमेंबर, आई थिंक 2 साल पहले की बात थी। मिडिल स्कूल शुरू हुआ था बरखुरदार का, और पता नहीं कोई बात हो रही थी, और बड़े कैजुअली हम बात कर रहे थे, और बीच में कहीं बड़े बरखुरदार ने बीच में ना, जस्ट विद द फ्लो, उसने जुमला मार दिया, इज इट दैट टाइम ऑफ द मंथ? एंड नाउ आई लुक्ड एट हिम, बेगम डिडंट से एनीथिंग, शी सेड एक्सक्यूज मी, और गालिब उसे समझ आ गई कि ही डिड नॉट हैव टू से दैट। उस वक्त आई डिडंट से एनीथिंग। फिर बाद में आई हैड टू टेल हिम कि बेटा दिस वाज अनकॉल्ड फॉर। ज़्यादा डिटेल में उस वक्त नहीं गया, बिकॉज दैट वाज आई थिंक फर्स्ट ईयर ऑफ मिडिल स्कूल। ज़्यादा इतनी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी। गालिबन उसने ये एज अ जोक सुना था स्कूल में, एंड ही जस्ट यूज्ड इट। तो I explained it to him a little bit कि भाई ये let's not do it again. This is the brief reason, and we will tell you the detailed reason as you grow, as you learn different things. और फिर वो सवालात भी इवॉल्व होते रहे, ठीक है ना, how do parents get kids and everything, so वो सारे सवालात फिर आते रहे। वो conversations पिछले 3 साल में हो रही हैं। The good thing is कि he doesn't shy away from asking these questions. So इसमें आई थिंक गोइंग बैक टू व्हाट यू सेड तैयबा एंड अदनान, जो वालिद हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है कि अगर जिस तरह अगर बरखुरदार कहीं बाहर ये बात बोलते थे, और अगर उसे घर में ना टोका जाता, तो बाहर वो किसी का मजाक उड़ाता, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, ठीक है, और दैट कुड हैव रिजल्टेड इन हिम गेटिंग इन ट्रबल। मे बी उसका जो सर्कल है उसे बात पसंद ना आती, मे बी कोई टीचर सुनता या कोई और सुनता, कोई भी सोशल इफेक्ट हो सकता था, किसी का दिल दुखता, सो व्हाटएवर। तो इस पे यस, वी हैव टू एज फादर्स, एज पेरेंट्स, वी हैव टू पुट अ फुट डाउन कि अगर इस तरह की कोई बात एज अ मजाक की जाए तो उसको रेन इन के बरखुरदार ये मजाक नहीं है,
there is a reason for this. So that is something I wanted to mention here. Mm-hmm. Definitely. अच्छा, एक कमेंट आया है कि आप लोग शादियों की बात क्यों नहीं कर रहे, आप लोग बहू की बात क्यों नहीं कर रहे। और चूंकि हम ट्रांजिशन करने लगे थे शादी पे, तो टाइम हुआ है, अरे वाह यार टाइम गुजर रहा है, इट्स ओके। सो लेट्स जंप इनटू शादी। हाउ डू थिंग्स चेंज जब लड़कियों की स्पेशली शादी होती है, मगर लड़कों की भी शादी होती है, स्पेशली फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लड़के की माँ। अब चूंकि मैं हूँ, मैं वो सिचुएशन झेल चुका हूँ, ठीक है। दैट्स अ कम्प्लीटली अनदर एपिसोड दैट वी कैन डू, ठीक है। being husband, मगर इस सिचुएशन में किस तरह ट्रांसफरिंग इनटू शादी So एंड I हाउ think केयर गर्ल्स। pretty much all Pakistani men are going through all these phases, क्योंकि वो जब शादी होती है तब माएँ जो होती हैं वो ये रियलाइज़ नहीं कर पा रही होती हैं कि भाई उसकी लाइफ में एक और औरत आ चुकी है। आपका प्यार कहीं नहीं जाएगा, डेफिनेटली आपका प्यार, आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल वैसे ही रहेगी डे वन से जैसी थी। मुकाबले कहाँ शुरू होते हैं, जब आप उस पे आ जाते हो कि ये मेरा ज़्यादा है, आपका कम है। आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली आप हैं, आपकी वजह से है, तभी वो हमारे साथ है। तो ये चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट जो आप लाइक लड़के की शादी होती है और लड़का जो है वो अपनी लाइफ में किसी दूसरी औरत को जब वेलकम करता है, बिकॉज ये चीज़ें जो है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड दे हैव टू एक्सेप्ट इट, लाइक मूव ऑन करना पड़ता है। जैसे माँ बाप बेटियों के जो होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई पाल पोस के सब कुछ करके इन दी एंड बेटियाँ किसी और के घर जाएंगी, और फिर वो कोई अमल दखल भी नहीं कर सकते। बाप जो है वो खुद अपने हाथों से सिग्नेचर करता है कि मैं आज से इसके सारे राइट से अपने मैं आउट हो रहा हूँ। अब जो दूसरे राइट्स होंगे वो सारे हस्बैंड के होंगे ऑब्वियसली। तो इस माओ को ये ज़रूरत नहीं पड़ती है करने की, लेकिन माशाल्लाह से वो थ्रू आउट द लाइफ यही कर रही होती हैं कि विदाउट द सिग्नेचर काफ़ी कुछ चल रहा है। अच्छा, आई एम सॉरी। इसमें मैं एक लोडेड क्वेश्चन करने लगा। इसमें दादियों का कि इनसिक्योरिटी कितने हद तक होती है, एंड दैट इनसिक्योरिटी कैन बी जनरेशनल, दैट कैन बी बाय वर्च्यू ऑफ वो किस माहौल में पली बड़ी हैं, और वो किस माहौल में उनकी रीइंफोर्समेंट हुई है उनकी सोच की, वो किस माहौल में उनको वो चेंज ऑफ थिंकिंग नहीं मिली, वट एवर द रीज़न। इसमें उस इनसिक्योरिटी का कितना अमल दखल है जो आपको अपने बेटे को अलहदा या एज ए सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट नहीं करने देता बीवी के साथ। आई थिंक इनसिक्योरिटी यही है सबसे बड़ी कि ये बेटा ले जाएगी, जबकि रहना साथ ही है, किसी ने भी कहीं नहीं जाना, कहीं कोई नहीं लेके जाएगा किसी को। बट सिचुएशन ये आ जाती है कि मतलब वो बहुत सारी औरतें उमैर मैं जानती हूँ जिनकी तो लाइफ माशाल्लाह बहुत सुकून की गुजरी है, बहुत बहुत पीसफुल गुजरी है। किसी ससुराल वालों की किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं थी, कोई किसी किस्म का कोई जबर जुल्म कुछ नहीं था। लेकिन जब उन्हें ये ओहदा मिला है तो उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया है, बिकॉज़ उन्हें कहीं ये था कि मेरे बेटे ले जाएगी, मेरा बेटा ले जाएगी, या उन्हें ये इनसिक्योरिटी होती है कि वो अच्छा कहीं अपनी फैमिली की तरफ ना ज़्यादा कर ले। आई थिंक शादी के बाद लड़का लड़की को डिसाइड खुद करना चाहिए कि उन्होंने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, रादर देन कि उनके पेरेंट्स डिसाइड करें। अगर लड़की के पेरेंट्स इनपुट देते हैं तो भी गलत है, लड़के के देते हैं तो भी गलत है। मेरे हिसाब से ये दोनों तरफ से गलत है। तो आई थिंक इनसिक्योरिटी का कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पर कि अगर पेरेंट्स इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि इन दी एंड वो आपका बच्चा है। अगर आपने उस बच्चे की अच्छी परवरिश की है, अगर आपने उसको प्यार मोहब्बत से इज़्ज़त से पाला है, वो आपकी इज़्ज़त करना, आपसे प्यार करना, आपसे मोहब्बत करना छोड़ ही नहीं सकता। दैट्स माय इनपुट। अदनान, आई पर्सनली मेरा ये वो है कि इस चीज़ में ना सबसे ज़्यादा जो की रोल है वो आपके माँ बाप का है, आपके पेरेंट्स का। जब आपके बेटे की शादी हो तो आई थिंक उस वक्त सबसे बड़ी चीज़ उसको हेल्प करने के लिए फ्रॉम द ट्रांजिशन फेज, क्योंकि नेचुरली जब एक मर्द की अगर पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो जब बच्चा या लड़का, पहले वो बच्चा होता है, फिर लड़का होता है, फिर वो ग्रो अप होता है, तो वो शुरू से मतलब एक इसी तर्ज में ग्रो अप हो रहा है कि भाई वो
पहले माँ की सुनता है, फिर अपने बहन भाइयों के साथ होता है, फिर जब वो ट्रांजिशन होता है शादी करके तो उसकी बीवी चाहती है कि वो उसकी भी बात माने और वो उस तरफ। अभी उसमें ये कोई नहीं कह सकता कि गलत चीज़ है या इसको बैड वे में ले जाए, क्योंकि उसका भी राइट बनता है ना, वो एक दूसरे घर से आई है और एक डिफरेंट माहौल से आई है, फिर आपके साथ एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है। दो मुख्तलिफ लोग एक साथ एक जगह पे एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और बीच में अगर उसमें बहुत सारी दूसरी इंटरफेरेंस होगी तो उस चीज़ से भी काफ़ी चीज़ें ख़राब होती जाती है नेचुरली। तो सबसे बेहतरीन इसका फेज़ ये होता है कि जो पेरेंट्स हैं लड़के को, उनको चाहिए कि लड़के के किसी भी काम में इंटरफेरेंस ना की जाए, अपनी बहू से रिलेटेड कोई बात ना की जाए। मैं ये नहीं कहता कि बहू बेटी बनेगी और बेटी, क्योंकि आपकी जो बहू है वो आप उसको कभी भी एज अ बेटी नहीं ले सकते। ये तो अगर हम कुछ भी कर लें, ये ना पहले हो सका है ना अब हो सकता है और ना आगे, मेरा ख्याल आगे हो सकता है, क्योंकि That's दिस the इज टोटली universal डिफरेंट, lie. I'm sorry, my व्हिच इज interpretation. आई That's the एग्री विद दैट। universal lie because आप अपनी बेटी के अलावा किसी और को बेटी नहीं बना सकते। सेम इसी तरह आप अपने पेरेंट्स के सिवा किसी को भी पेरेंट्स वाली रिस्पेक्ट आप रिस्पेक्ट करोगे बिकॉज वो आपसे बड़े हैं, बट आप उन्हें पेरेंट्स वाली रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। आपको अपने पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स आपको 10 बार भी डांटेंगे, आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपके इन लॉज आपको एक बात भी कुछ ऐसा बोल देंगे कि ये मत करो, ऐसे मत करो, वो डेफिनेटली आपको बुरा लगता है, वो आपको नहीं अच्छा लगता, क्योंकि आप उस पोजीशन में नहीं हो। आपने कभी कभी तो खैर पेरेंट्स की बातें भी बुरी लग जाती हैं, लेकिन अब इस सिचुएशन में आए अगर आप इन लॉज वाली में, तो डेफिनेटली बुरी लगती हैं वो आपको ऐसा, क्योंकि यहाँ टोकना जो है वो आपको थोड़ा सा, आई एम सॉरी, आई मीन नॉट इन अ बैड वे, लेकिन ये थोड़ा सा इंसल्ट फील होता है आपको कि यार ये मुझे ऐसे किस तरह रोक दिया, ऐसे क्यों टोका गया मुझे। तो ये चीज़ों में थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, आने वालों को रूम देना चाहिए, ना कि उनके लिए आते ही दायरा तंग कर दिया जाए और फिर उन्हें बोला जाए कि जी आप इसी में एडजस्ट होंगे। वो एक पिक्चर अक्सर सर्कुलेट करती है सोशल मीडिया पे, एक कीनू की जिसके अंदर एक गार्लिक का क्लोव लगा हुआ होता है, बस वही वाली कंडीशन है। अच्छा, इसमें कुछ एक दो कमेंट आए हैं। ग्रेट पॉइंट तैयबा, टीचिंग देम लव एंड रिस्पेक्ट व्हाइल दे आर बीइंग ब्रॉट अप, एब्सोल्युटली यस। और क्यों कभी सास भी कभी बहू थी, नूर खान। सो अच्छा, जो ये बात हो रही है शादी की, इस पे एक चीज़, दो क्वेश्चन। नंबर एक कि लड़के के डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है कि वो लड़के को भी, लड़के की माँ को भी शादी से पहले बिठा के बात करे कि भाई बरखुरदार, यू आर अबाउट टू एंटर अ फेज ऑफ योर लाइफ कि जिसमें योर अटेंशन विल बी डिवाइडेड बिटवीन योर मॉम एंड बिटवीन योर वाइफ। यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन बोथ। और फिर लड़के के वालिद साहब अपनी ज़ौजा मोहतरमा को भी बताएं कि बेगम, आपका जो बेटा है, ही इज़ अबाउट टू एंटर अ फेज ऑफ हिज लाइफ कि जहाँ पे यू विल फील लाइक समवन इज़ टेकिंग हिम अवे फ्रॉम यू। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपने ज़िंदगी के 20, 22, 25, 30 साल इसके साथ गुजारे हैं, ये कहीं नहीं जा रहा। ही इज़ मेरली स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ विद हिज पार्टनर। तो अब ये कहने को तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है ना, कानों को भी बड़ी अच्छी लग रही है, और मुझे पता है कि 99% जो हमारे वालिदैन हैं इस नहीं चीज़ करेंगे, नहीं करेंगे। नहीं क्या करेंगे। मतलब तुम्हारा, मैं दिमाग खराब है, मैं कोई नौकर हूँ किसी का वो लेके ये खाते वो हैं। ये नहीं कहेंगे, वो ये कहेंगे कि ये क्या बात हुई, मैं आने वाली को रख के प्लेट में दे दूं अपना बेटा। एग्जैक्टली। सो और इसके साथ ही एक क्वेश्चन, टू व्हाट एक्सटेंट वी नीड प्री मैरिटल काउंसलिंग, नॉट जस्ट फॉर दूल्हा दुल्हन बट फॉर दादा दादी नाना नानी। अब मैं तुम्हारी इस बात से प्री मैरिटल काउंसिल फॉर पेरेंट्स, अब हमारे यहाँ जो ये काउंसिल वर्ड है ना, इसको आप नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि दिस विल क्रिएट सो मेनी अदर डोर्स कि आप अगर इस चीज़ के बारे में डिस्कस भी करोगे ना, अगर लड़का शादी से पहले अपने माँ बाप से ये भी बात कर लेता ना कि मैंने ये सोचा, मैं इरादा रखता हूँ कि मैं अलग घर लेके दूंगा उसको, तो वो घर में एक ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि आप बीइंग अ गाइज, यू नो, वी कैन इमेजिन, वी कैन थिंक एंड वी कैन गो बैक और अपनी मतलब काफ़ी चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं कि बंदा कहता है यार ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो मतलब वो अगर वो अपना सिनेरियो से अगर लो तो वो बंदा कहता है यार ये काम
हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को जहाँ बिठा के, हमारे से जो एक जनरेशन ऊपर और उनसे एक जनरेशन ऊपर, वो लोग जो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो इसकी जायदाद की जब बात आती थी, यानी घर की नाम करवाना प्रॉपर, वो उस चीज में बात नहीं करते थे। उनके लिए वो ऐसा टॉपिक होता था कि नहीं, हम इस बारे में नहीं बात कर रहे अभी, क्योंकि भाई जाना तो दुनिया से सब नहीं है एक ना एक दिन, तो ये काम पहले से कर दो, द सूनर द बेटर इट इज। और इसी तरह जब लड़की की शादी से रिलेटेड बात होती है या पसंद की शादी की बात आती है, तो एक अलग सिनेरियो खड़ा हो जाता है। इवन पसंद ना भी हो, अगर माँ बाप की पसंद भी आ रही है, तो वो लड़की को इंस्ट्रक्ट किया जाता है पेरेंट्स की तरफ से कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ही होगा, और हम ऐसे चाह रहे हैं, ऐसे हो। तो काफी सारी चीजें इस चीज में, ये वो टॉपिक है जिसको हम, अगर एक वाकई सही बात है कि अगर एक शादी से रिलेटेड पॉडकास्ट करें और इस बारे में डिस्कस की जाए, तो इट कैन बी अ गुड आवर, मे बी 2 hour टॉपिक। तो लेकिन मतलब ये back to चीजें question, कितना ज़रूरी है ये प्री मैरिटल काउंसलिंग जी तैयबा? तो प्री मैरिटल काउंसलिंग डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है लड़के और लड़कियों के लिए, बट आई बिलीव कि लड़कों को तो चले आप बैठाएंगे, बिठा के जो भी समझाएंगे, आपके समझाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, करना तो आपने है ना, तो आपने अगर करना ही नहीं है तो आप समझाए, फ़ायदा नहीं पड़ेगी। बट मेरे हिसाब से डेफिनेटली लड़कियों की काउंसलिंग होनी चाहिए है, उन्हें उनके राइट्स के बारे में बताना चाहिए कि उनके क्या व्हाट अबाउट द पेरेंट्स, अबाउट। लड़के के पेरेंट्स की प्री मैरिटल काउंसलिंग? सबसे पहले तो उन्हीं को काउंसलिंग की एक्चुअली ज़रूरत है, बिकॉज उन्हें ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि अब आपके बेटे जो है वो, आप खुद जा रहे हैं ना शादी करने के लिए, ढोल ढमक्का इतनी धूमधाम से शादी करने जा रहे हैं, तो आपको पता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, ये कौन सा एक्ट है। आपने अपनी ज़िंदगी में सेम इसी तरह शादी करके पूरी ज़िंदगी गुजार कर अपने बेटे को जवान किया है, तो आपने भी ऑब्वियसली इन्हीं स्टेजेस से गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं आप। अगर आप लाइफ में प्रैक्टिकली वो चीज़ एक्सपीरियंस करने के बाद भी कुछ लर्न ही नहीं कर रहे, और अगर आप अपने बच्चों से इस बारे में बात नहीं कर पाते, या अगर आपकी मेंटली आप इतने एजुकेटेड नहीं हैं कि आप अपने बच्चों को फ्रीडम दें कि ठीक है, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ शुरू में शुरू में हर रिश्ते में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। जब आप शादी करते हो, शादी के 2, 3, 4 साल हर रिश्ते के बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं उसमें, लेकिन उधर पेरेंट्स की इंटरफेरेंस जो होती है वो उसको 100 टाइम्स वर्स्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि ओह, बीवी ने इसको जवाब कैसे दे दिया, बीवी ने ये कैसे कह दिया। अब आप लेट दिस इशू बी इन लाइक बिटवीन मियाँ एंड बीवी, रादर देन कि माँ आए और बोले तुमने मेरे बेटे से इस तरह बात कैसे करी, तो तुमने। इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए वही उमर का सवाल कि हम काउंसलिंग कैसे करें पेरेंट्स की। तो अगेन मेरे जवाब मैं आपको दे चुकी हूँ पहले भी कि काउंसलिंग हो ही नहीं सकती इनकी। आप इनकी काउंसलिंग कर लें, आप कुछ भी कर लें, आप इनकी सर्टिफिकेशन करवा लें, इन दी एंड इन्होंने करना ही है। इंजीनियर का वो बयान है ना कि लिव एंड जस्ट लेट देम लिव, वही वाली सिचुएशन है। बिकॉज आप कुछ भी कर लेंगे, कहीं ना कहीं आकर जो, अच्छा मैं इसमें ये भी एक इनपुट देना चाहूँगी कि फादर्स का कम अमल दखल होता है लड़के की लाइफ में, यानी बेटे और बहू की लाइफ में। आई गेस बाप को शायद बोलने नहीं दिया, ये कहना चाह रही हैं आपके बाप को बोलने नहीं दिया जाता। प्रीटी मच, या आई मीन बोलने भी नहीं दिया जाता, और मेरे हिसाब से शायद वो ज़रूरी भी नहीं समझते बोलना, वो किसी हद तक ये रियलाइज़ करते हैं। गो अहेड मैम। ये भी हो सकता है कि अरे आपको क्या पता, आप इस चीज़ से बाहर ही रहें। होता है ये भी, होता ना कुछ अक्सर ही। डेफिनेटली होता होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम फादर्स को पता होता है, लाइक सुसर की जो फिगर होती है, लाइक सुसर कैरेक्टर, उनको पता होता है कि यहाँ इस बच्ची के साथ गलत हो रहा है। बस थोड़ा सा गलत उनके साथ भी मसला होता है कि वो बोल नहीं पाते, शायद वो अपने हक के लिए नहीं बोल पाए कभी, तो वो दूसरे के हक के लिए भी नहीं बोलते। तो यानी फिर आप मतलब इन बातों से ये लग रहा है कि बैक टू द, अभी ऑफ द टॉपिक होगा थोड़ा, कि मर्द मजलूम हो गया ना बेचारा, वो अपने लिए नहीं बोल पा रहा, बात ही नहीं कर। बट तो डे वन से मजलूम है माशाल्लाह से, उसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं, हम इधर खलीलुर रहमान खबर को बिल्कुल कोट नहीं करेंगे, ठीक है, वो हम रखेंगे किसी और एपिसोड के लिए, ठीक है, ओके। तो बिल्कुल अलग होनी चाहिए, एग्जैक्टली। उसकी एक अलग एपिसोड होगी। लेकिन बैक टू द टॉपिक अगेन, मैं आपसे, अगर आप काउंसलिंग की बात करते हैं तो डेफिनेटली आप बच्चियों के साथ बैठें और उनके साथ डेफिनेटली बैठकर प्री मैरिटल काउंसलिंग होनी चाहिए। डेफिनेटली उन्हें उनके राइट्स बताने चाहिए, क्योंकि
एक ये भी हमारी कौम का माशाल्लाह से अलमिया है कि जब लड़की की शादी होती है तो उस बेचारी को कह दिया जाता है अब जा रही हो तो मर के वापस आना। ये क्यों मर के वापस आए? अल्लाह ना करे, आप खुदा ना खास्ता। इसी वजह से कितनी बच्चियां अपने घरों में बैठी हुई फिजिकल अब्यूज, वर्बल अब्यूज, हर तरह के अब्यूज का सामना कर रही होती हैं। अब और अगेन अगेन आप इस आपके इस सवाल इस जवाब से वही बात आ गई जहां से हम शुरू किए थे। कल्चरल इस्लाम जो है ना हमारा, वो एग्जैक्टली ओवरकम करता है हमारे दीन को। जो इस दीन इस्लाम है उसको ओवर पावर करता है हमारा कल्चर। तो ये हमारे एग्जैक्टली कल्चरल जो है ना, ये हिंदुआना रस्में जो हमें मिली हैं वो फीड की जा रही हैं बचपन से। वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, तो उन सब में ये इट्स वो क्या कहते हैं इसको, इफेक्ट होता है ना, रोलिंग इफेक्ट है। Yeah, really fair. Acha, Maya Khan again. Let's make a change as parents for next generation. And counseling is not a thing for desis, unfortunately. Yes, हमारे से ऊपर तक के लिए no, but hopefully we can get into that. Acha, you were about to say something. यस उमर, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी बिकॉज हम इतना कुछ लर्न कर रहे हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि हमें अपनी लाइफ में किसकी कितनी इंटरफेरेंस करवानी चाहिए और हमें किसी की लाइफ में कितनी इंटरफेरेंस करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लर्निंग इट वेरी वेल बिकॉज हम एज एन हमारी जनरेशन, राइट? यस हमारे पास लर्न करने के लिए बहुत कुछ है और हमने अपने एक्सपीरियंस के बाद ये डिसाइड किया है कि हम ये चीज़ें दोबारा से रिपीट नहीं होने देंगे। जस्ट लाइक आपको ये भी याद होगा जॉइंट फैमिली सिस्टम में जब आप रहते हैं, मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में पली बड़ी हूँ, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपके नॉट सॉरी टू से अगर किसी को ऑफेंडेड लगे, लेकिन आपका एक बाप नहीं होता, सारे बाप बने हुए होते हैं, सारे आपकी माएँ बनी हुई होती हैं, हर कोई आपको कुछ ना कुछ बोल रहा होता है। तुमने ये क्यों किया, तुमने ऐसे क्यों कहा, तुमने ये क्यों करा, तुम यहाँ इस वक्त क्यों खड़ी हो, तुमने ये कलर का सूट क्यों पहना है। ये डिफरेंट डिफरेंट घरों से आ रहा होता है, और चचाओं के, फूफियों के, इस तरह से कमेंट्स आते हैं। that creates a rebellious child, right? एग्जैक्टली और इससे हमने क्या लर्न किया? हमने लर्न किया कि हमने अपने बच्चों के साथ ये नहीं होने देना। तो जो भी कुछ होगा वो हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे उनके बारे में जो भी, अगर आपको कोई इशू है किसी को भी फला डिसीजन पावर जो है, यस किसी भी रिश्ते को अगर कोई इशू है, दे नीड टू कम टू द पेरेंट, टॉक टू देम, और फिर पेरेंट्स बात करेंगे, ना कि आप आए और आप बोलें तुम रात के 11 बजे यहाँ से कहाँ से आ रहे हो। भाई आपका क्वेश्चन नहीं है ये। अगर तो ये माँ बाप नहीं पूछ रहे तो फिर आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो इसी तरह हमने अपने एक्सपीरियंस में जो जो चीज़ें लर्न कर ली हैं, इंशाल्लाह ताला आई बेट यू ये कभी हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे और ना होने देंगे। अच्छा, हम हाँ जी, गो नहीं आप अपनी बात कीजिए। मैं एक और ड्रामे का रेफरेंस देने लगा था, तन मन नीलो नील की एक अभी एपिसोड आई थी कि जिसमें सहर है गालिबन, जी राबिया है, वो रात शाम में मगरिब के बाद आती है, तो उसकी ताई जो है लैला जुबैरी, वो आई लव दैट सीन। हस्बैंड को बोलती है कि इसको पूछो कहाँ से आ रही है इतनी लेट। तो वो एक्टर भी बड़ा कमाल है, मुझे उसका नाम नहीं पता। ही इज़ लाइक, मैं इससे ये नहीं पूछ सकता, ये बात उससे सिर्फ उसका बाप पूछ सकता है। उन्होंने बहुत कहा, बढ़िया। और फिर उन्होंने कहा कि आप इस घर के बड़े हैं, तो यस, उन्होंने कहा मैं इस घर का बड़ा हूँ, यस, उस घर का बड़ा उसका बाप। हाँ, And सो यप, ये एग्जैक्टली ब्यूटीफुल मैसेज है जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाले लोगों के लिए भी, और इस तरह के कल्चर में जहाँ पर आप अपने बच्चों को तो बोलते ही बोलते हैं लेकिन दूसरे के बच्चों को बोलना भी अपना फ़र्ज़ समझते हैं, जबकि आपका फ़र्ज़ नहीं है, ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना आपका कंसर्न है। आप अपने काम से काम रखें। अच्छा, उसमें और भी बहुत सारी तनमन नीलो नील आई वुड पर्सनली रिकमेंड टू एवरीबडी टू वॉच, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाई जा रही हैं जो कि लाइक बहुत ज़बरदस्त मैसेज है हमारे लिए, हम सब के लिए। अगेन लड़कियों को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और लड़कों को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि जो ड्रामा स्टार्ट होता है और जिस तरह वो स्टोरी स्टार्ट होती है, तो हम डेफिनेटली यहाँ बात तो लड़कियों की कर रहे हैं, लेकिन हम लड़कों की भी बात करेंगे कि आप उन्हें भी सिखाएं कि आपने ख़ुद को किस तरह प्रोटेक्ट करना है, किस तरह, जबकि आपने देखा वो लड़के की एज लाइक अराउंड लाइक 23-24 दिखाई होगी। easily या 24. आई मीन 23-24 इयर्स ओल्ड बच्चे के साथ अगर कोई इस तरह कर सकता है, वो भी जबर से या जिस तरह से भी, तो हमने अपने बच्चों को एजुकेट ही नहीं किया हुआ ना कि आपके लिए ये सेफ जोन है, आपने यहाँ पे अगर सेफ नहीं फील हो रहे देन रन, जाएं, भाग जाएं वहाँ से। वो वहाँ बैठे हुए बहस कर रहे हैं,
आपका वो दौर ख़त्म हो चुका है ना कि जहाँ पर आप बहस करो और उल्टी सीधी आप एक दूसरे के साथ मुश्किल वो करें, आप अपनी Right. प्रॉब्लम्स को क्रिएट करें। अच्छा, मूविंग इनटू जॉब। ठीक है, शादी हो गई, मुबारक हो जी, वलीमा भी हो गया, सब कुछ हो गया, 2-3 years डाउन द रोड। अब इसमें एजुकेटिंग डॉटर्स के बेटे आपने जो yes keeping Islamic actual Islamic teachings in mind, हमारा देसी cultural Islamic teachings in mind नहीं, किसी बिल्कुल में होना तो बेशक हो जाए, it's okay, welcome। um, उनको किस तरह हम ये सिखा सकते हैं कि बेटे आपने यस शादी होगी आपकी, मगर आपका करियर, आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आपकी इमोशनल इंडिपेंडेंस, being having an identity is as important as being someone's daughter, someone's wife, someone's mom। ये कितना ज़रूरी है? अच्छा, अदान आप इसमें कहेंगे या मैं शुरू करूँ? आप सो आई बिलीव पेरेंट्स को जो है वो बेटियों को इस्लामिक एजुकेशन के मुताबिक उनके हुकूक पहले बताने चाहिए सबसे पहले, नॉट ये कल्चरल हुकूक, इस्लामिक हुकूक जो उनके राइट्स हैं, जिसमें लाइक अगर आप पे लाइक ज़बरदस्ती की शादी का दबाव हो रहा है, से नो, जहेज़ का दबाव है, से नो, और लाइक जो हमारी जो समाजी रवायात हैं जिनमें लाइक इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ जो हमारे एक्ट्स हैं उन चीज़ों को करवाया जाता है। अच्छा, जैसे अब मैं थोड़ा सा आगे जाके लाइक थोड़ा सा फॉरवर्ड बात करूँगी कि जैसे शादी हो गई है, साल में जो है वो कपल के घर में कोई गुड न्यूज़ नहीं आई। अब लड़की की माँ या लड़के की माँ उठेंगे और चले जाएंगे बाबों के पास, चले जी आए पता करवाएं क्यों नहीं हो रहा, क्या हो गया, क्यों नहीं हो रहा। आप अपने बच्चों को बताएं बेटा ये अल्लाह के काम है, इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जिसने जब आना है उसने आना है। लेकिन हमारे थोड़ा अगेन अदान की जो बात थी कि इंडिया से हम बहुत माशाल्लाह से काफ़ी इम्प्रेस हैं, तो वो जो एक बना हुआ है कि हमारा बिलीफ अल्लाह से ज़्यादा लोगों पे है, इंसानों पर ज़्यादा है, तो वो चले जाते हैं तावीज़ों पे, तावीज़ों पे कि दुआ कर दें, तावीज़ पहना दें, आप बताएं कि क्यों नहीं हो रहा, इस्तिखारा कर दें। तो ये चीज़ों को भी एजुकेट करना ज़रूरी है आपको अपनी बच्चियों को। तो है और एक और चीज़ इसमें सारा ब्लेम आ जाता है अरे भाई बहू को डॉक्टर के पास लेके जाओ। वी डोंट रियलाइज ये चीज़ जब मैंने बायोलॉजी में पढ़ी थी 7th या 8th ग्रेड में, आई वाज लाइक कि इट इज़ द मेल वाई क्रोमोसोम दैट डिटरमिन्स द जेंडर। सो खैर वो तो एक अलग ही डिस्कशन है ना कि लड़का होगी लड़की होगी, या हमारी रिवाइंड करके डिस्कशन, इसमें बेचारी लड़की का तो कोई कसूर ही नहीं है। ठीक है, अगर आपने किसी को वो हवाई थप्पड़ मारना है, वहाँ पर बेटे को मारें कि भाई ये तो तुम्हारी क्रोमोसोम है, ठीक है, तो इस बेचारी को क्यों तुम कर रहे हो। सो एनीवेज आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट दैट आउट। और Yes. इसी बात से फिर बात वो है कि आप जब बाबों के पास जाया जाता है, अभी एक जनरल आई नो ऑफ टॉपिक इस तरह हो गया, तो उसमें ये नहीं बताया जाता कि भाई ये चीज दोनों तरफा हो सकती है, इट कैन बी मेल, इट कैन बी फीमेल। हमारे यहाँ सारा ब्लेम दिया जाता है, नो ये लड़की के साथ प्रॉब्लम है, लड़की अगर एजुकेटेड नहीं होती, उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं है उसके पास, वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उसको फिर उन चीज़ों से उसको ये प्रॉब्लम होती है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से आई थिंक तुम्हारा जो उमैर का सवाल था कि कितनी ज़रूरी है एजुकेशन, करियर, और लड़की हो या लड़का हो, उसके लिए ये चीज़ें अगर वो नहीं करेगी अपने लिए तो कोई करेगा नहीं। क्योंकि हमें बीइंग अ पेरेंट्स हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है, XYZ जो हो, लड़का हो लड़की हो, हमें उसको ये बताना पड़ेगा कि बेटा शादी इज अ सेकेंड थिंग, शादी तो होनी है, इट्स समथिंग दैट एवरी मैन एंड फीमेल विल गो थ्रू। तो उससे पहले जो ज़रूरी चीज़ें वो ये हैं कि आपको अपनी एजुकेशन ज़रूरी है आपके लिए, अपनी फाइनेंशियली आप स्टेबल हो। और आप अगर शादी करना भी चाहते हो, पसंद की शादी होती है अक्सर लड़का लड़की, और ये आजकल इट्स प्रीटी कॉमन, कॉलेज में होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, उनको पसंद आ जाता है, शादी करते हैं, लेकिन दे कंटिन्यू देयर करियर टू। और ऐसे बहुत सारे हमारे सर्कल में लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है, माशाल्लाह देयर उनकी ज़िंदगी चल रही है, देयर सक्सेसफुल, देयर डूइंग एवरीथिंग। तो ये चीज़ें हमें आपको सिखानी पड़ती हैं अपने बच्चों को कि बेटा
या बेटी को, दोनों को, कि भाई आप लोगों के लिए ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। और फिर बात दूसरी चीज़ भी ऑब्वियसली, आई मीन दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन आपको साथ-साथ इसको भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। और अगर हम अपने बच्चों को फाइनेंशियली और एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग करेंगे, उनको इस्लाम की प्रॉपर तालीमात देंगे, तो इस्लाम की तालीमात में भी यही है कि भाई हर चीज़ बच्ची को भी वही सिखाई जाए जो बच्चे को सिखाई जाती अच्छा, इस पे आई एम ग्लैड यू मेंशन दैट। और सवाल मैं पूछ के I'll go तैयबा टू यू। आई थिंक यू वांट टू से समथिंग। नो गुड। ये करियर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, क्यों लेट्स से कि ये रिलेशनशिप नहीं चलता, लेट्स से 6 years डाउन द रोड, ठीक है, बच्चा हो गया, नहीं हुआ, यू से यू नो व्हाट, आई नीड टू पार्ट वेज, सेपरेशन करनी है, तलाक करनी है, यू एब्सोल्युटली हैव टू बी फाइनेंशियली सस्टेनेबल फॉर योर सेल्फ, फॉर योर किड्स। ये नहीं कि भाई आपको जो है, आप सिर्फ इस वजह से यू डोंट मेक अ डिसीजन कि भाई मैं इंडिपेंडेंट नहीं जा सकती, मैं खुदा ना खास्ता किसी के रहमो करम पर हूँ। सो आई बिलीव दिस हैज़ टू डू अ लॉट विद द फैक्ट कि आपकी बच्चियों का स्पेशली पढ़ा लिखा होना, करियर ओरिएंटेड होना, फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तैयबा। जी, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ इस बात से कि बच्चियों का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। आपकी अभी जैसे आपने रेफरेंस दिया कि डाउन द रोड लाइक 5-6 इयर्स में अगर शादी नहीं चलती और लड़की डिसाइड करती है या लड़का कि हम एक साथ नहीं रह सकते, और मेरे हिसाब से लड़कियों को इसलिए भी तालीम देना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ उनके लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ बहुत सारे रिलेशनशिप में, नॉट इन एवरी रिलेशनशिप, आई नो, हमारे माशरे में फ़िज़िकल अब्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, लेकिन वर्बल अब्यूज़ तो डेफ़िनेटली होता है। और वर्बल अब्यूज़ की जो होते हैं वो किस्में होती हैं डिफरेंट। एक तो हो गया कि चलें हर वक्त छोटे-छोटे लगी हुई है, आप छोड़ देते हो कि चलो यार दैट्स ओके, इस बंदे की आदत है। लेकिन एक होता है वर्बल अब्यूज़ जिसमें वो आपकी लाइक पेरेंट्स की असैसिनेशन, आपके कैरेक्टर की असैसिनेशन, आपके घर वालों के बारे में उनकी सीधी बातें, आपको कुछ समझना ही नहीं, किसी डिसीजन में आपके बारे में आपसे राय नहीं लेना। तो इन चीज़ों में अगर आप ये रेड फ्लैग्स बार 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 आ रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप अपनी ज़िंदगी भी मुश्किल में गुजारें और अपने बच्चों को भी इस मुश्किल में डालें, अगर बच्ची पढ़ी लिखी होगी, बच्ची स्टेबल होगी, अपने करियर वाइज उसको पता होगा कि उसका क्या डायरेक्शन है, डेफिनेटली वो इस रिलेशन से इजीली निकल सकती है। एंड इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत को खुद ये हक दिया है, वरना इस्लाम में सिर्फ तलाक का जो होता वो राइट होता, खुला का कोई जिक्र नहीं होता। खुला का जिक्र ही इसीलिए आया है जहाँ पर अगर औरत नहीं सेटिस्फाई, अगर वो उस रिश्ते में नहीं रहना चाहती फॉर एनी रीज़न, लाइक जो कि मैं ये नहीं कह रही कि मतलब अब ये आप ट्रेंड ही बना लें कि भाई जी मुझे ये मर्द समझ नहीं आ रहा, चलें जी मैं छोड़ देती हूँ 6 महीने 8 महीने गुजार के, ऐसा नहीं। ऑब्वियसली आप साल 2 साल 2.5 साल देखें आप उस बंदे को, अगर आपको लगता है कि इसके साथ फैमिली शुरू करनी चाहिए, आप फैमिली स्टार्ट करें। लेकिन अगर शुरू दिन से डे 1 से वो बंदा बाइपोलर है, अगर उसकी बातें ही इस किस्म की हैं कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुमने ये कर दिया, तुम्हारे बाल ऐसे हैं, तुम्हारी शक्ल कैसी है, तुम ये कैसी हो, दैट्स अ रेड फ्लैग। आपने कभी भी उसके साथ खुश नहीं रहना है। फिर आप, बेहतर ये है कि आप अकेले खुश रहें, आप उस रिश्ते से बाहर निकलें, आप उससे ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं। क्योंकि जब कभी भी लड़कियां इन सिचुएशंस में आती हैं, मैंने पढ़ी लिखी लड़कियों को भी, अल्लाह माफ़ करे, लाइक आई एम सॉरी, बट पढ़ी लिखी लड़कियों को खुदकुशी करते हुए देखा है। लाइक कितनी बैक में अगर आप जाके देखें, जिन बच्चियों ने खुदकुशी करी है वो पढ़ी लिखी डॉक्टर्स हैं, उनमें अच्छी करियर वाइज सेटल्ड बच्चियां हैं जिनसे ये प्रेशर नहीं लिया गया। क्योंकि ऑब्वियसली वो आपके घरों से भी, एक तो ये मुसीबत है कि हमारे घरों में भी बातों को, जब बच्ची जाती है बताती है कि मुझसे उसने इस तरह बात करी, तो माँ का पहला काम ये होता है कि वो ये बोल दे इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये तो होता है, ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, आपकी माँ को बताना चाहिए कि बेटा वॉच करो, अगर दूसरी या तीसरी दफ़ा ये करता है तो फिर कोई एक्शन ही लेंगे, फिर ज़रूरत है आपको भी रहने की। बात सारी वहीं पे आती है कि आपकी अपने घर में बच्चे और बच्ची को किस तरह रेस किया गया, उसको टाइम नहीं है हमारे घर में बच्चियों को रेस करने का लोगों के पास। यही चीजें जब आप ग्रो अप हो रहे होते हैं, शादी से पहले अगर अपने बच्चियों को एजुकेशन देते हैं कि बेटा हम लोग आपके पास हैं, बजाय ये कि हम उनको ये कहने के कि नहीं अब जा रही हैं आप, तो अब आपने मर के आना है, अब वो घर आपका है, ये चीजें जो हमारे पहले माशरे में की जाती थी,
अगर हम स्लोली इस चीज़ से हट जाए तो फिर ये सारी चीज़ें हम इनको टैकल कर सकते हैं। तो उसमें मैं ये इनपुट भी देना चाहूँगी अपना कि बहुत सारे घरों में बच्चियाँ डे वन से अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप को वॉच करती हैं एंड बेस्ड ऑन दैट वो अपने लाइफ पार्टनर को इमेजिन करती हैं कि अच्छा मेरा भी हस्बैंड फिर ऐसा ही होगा। अगर बाप बहुत लविंग है, केयरिंग है, हर तरह से माँ को सपोर्ट करता है, माँ की राय मानता है, लड़ाई झगड़े नॉर्मल है, दैट्स अ हेल्दी थिंग। बच्चों को ये भी देखने चाहिए ऑब्वियसली। ऐसा ना हो कि बच्चे देखें कि बच्चा प्यार 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 एंड दैट्स इट, लाइफ इज एंड। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यार, मोहब्बत, लड़ाई झगड़े छोटे मोटे सब चलते रहते हैं, लेकिन जब बच्चियाँ और बच्चे, लड़के दोनों तरफ से ये देख रहे होते हैं कि पेरेंट्स का आपस में बिहेवियर कैसा है, तो बच्चे खुद भी उसी चीज़ को अपनी लाइफ में आगे लेके चलते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर मसले ये हैं कि पेरेंट्स में कहीं पर माएँ थोड़ी-सी अग्रेसिव होती हैं, कहीं पर फादर जो होते हैं वो अग्रेसिव होते हैं। और बाय अग्रेसिव मीन्स लैंग्वेज का इस्तेमाल थोड़ा उल्टा-सीधा, या फिर कुछ ऐसे एक्शंस होंगे, या माँ को वैल्यू नहीं देना किसी बात पे, माँ से किसी बात पे मशवरा नहीं लेना, उसे एप्रिशिएट ना करना, उसके बारे में यू नो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि माँ-बाप दोनों बच्चों के सामने छोटी से छोटी चीज़ पर भी ना एक दूसरे को एप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज़ एप्रिसिएशन से बच्चा लर्न करता है कि ओके, इनके बीच में आपस में एक दूसरे को एक्नॉलेज करने की आदत है। ये एक दूसरे को एक्नॉलेज करते हैं, अच्छा बुरा जो भी कुछ होता है। नहीं सिर्फ बुरा बुरा नहीं, क्योंकि बुराई में तो आप एक्नॉलेज करा और आपने राइट अवे शुरू कर दिया था, जो भी आपके मुंह में आता है आप शुरू हो जाते हो। बट अच्छाई में एक्नॉलेज करना बहुत मस्ट है हमारे हमारे लोगों में आपस में। और जब बच्चे ये चीज़ें देखते हैं ना, तो उससे भी बच्चों की स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट होती है ब्रेन की, कि ओके, अब हमारा जो हस्बैंड होगा वो भी मेरा, लड़कियों के जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे लड़की अगर इमेजिन करती है तो वो कहती है कि मुझे मेरा हस्बैंड भी बिल्कुल मेरे बाप की तरह चाहिए, लविंग, केयरिंग, देखो मेरी माँ से कितने प्यार से बात करता है, मेरी माँ को कितना अप्रिशिएट करता है, मेरी माँ का कितना ख्याल रखता है। तो ये चीज़ें भी बड़ी ज़रूरी हैं। हमारे घर का माहौल डिसाइड करता है कि हम अपने बच्चों के लिए आगे उन्हें क्या दे रहे हैं। ओवर टू यू अदनान। नहीं, बात सही है, मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से कि आपको अपने बच्चों को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर चीज़ में स्ट्रॉन्ग करना है। इसीलिए कुछ चीज़ें होती है ना कि वो कहीं मैंने भी ये सुना था, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं ला रहा, लेकिन कि अगर बच्चा गिरता है और उसको चोट लगती है और उसको हम पैम्पर नहीं करते, भागते नहीं है उसके पीछे, उसको ये नहीं करते ओ लग गई, लेट हिम और हर डील विद दैट, जो भी उसका जख्म है या चोट है उसको, ताकि उससे उससे वो इमोशनली भी स्ट्रांग होता है, फिजिकली भी स्ट्रांग होता है, और इस चीज़ों से उस बच्चे को ये पता चलता है यार दिस इज पार्ट ऑफ द लाइफ एंड हाउ आई नीड टू टैकल दीज थिंग्स। अगर आप शुरू से बच्चों को इस तरह रखोगे कि चुई मुई बना के रखा हुआ है, यानी बड़ा पैम्पर्ड किया हुआ है, पैम्पर्ड आई मीन देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज टू पैम्पर योर किड्स, बट समटाइम्स looking at the situation you have to pick and choose them the right thing for themselves, so they will learn from the mistakes. That's how they will get strong mentally, physically, emotionally. तो मेरे हिसाब से ये जो चीज़ है it's a big decision, and इस चीज़ में माँ और बाप दोनों का हाथ है। इट्स नॉट जस्ट माँ पे तरबियत की बात आए, तरबियत की जब बात आती है तो वो माँ और बाप दोनों का फ़र्ज़ है, मुश्तरका फर्ज है। डेफ़िनेटली फ़र्ज़ है। और दूसरा मैंने एक वीडियो वॉच करी थी इस तरह की, कहीं पर कोई इंडिया में एक थी मोहतरमा, उन्होंने वीडियो बनाई थी और उसमें वो बात कर रही थी कि हम जब छोटे होते थे तो हमें चोटें लगती थी, और जब हमें चोटें लगती थी तो हमारे पेरेंट्स जहाँ बैठे होते थे वहीं बैठे रहते थे और बोलते थे कोई नहीं कुछ नहीं हुआ, उठो उठो, गिरते हैं, मैं वो शहसवार मैदान और जंग इसी में। इसी इसी वजह से हम मेंटली आई थिंक हम लोग ज्यादा एग्जैक्टली, स्ट्रांग हम हैं। स्ट्रांग हैं। लेकिन आजकल के बच्चे जिन्हें हम ना, मैं खुद इंक्लूडिंग, आई एम इंक्लूडिंग इन दिस सर्कल, जिसमें ना बच्चे को बाहर जाने दे रहे हैं, ना गिरने दे रहे हैं, ना चोट लगने दे रहे हैं, तो जिस्मानी तौर पे तो हम उन्हें बचा रहे हैं, लेकिन जो आगे जाकर उनके चैलेंजेस होंगे जिनसे उन्हें डील करना पड़ेगा, वो इमोशनल प्रेशर जो होगा उनके ऊपर, जब उन्हें डील ही नहीं करना आएगा तो वो किस तरह डील करेंगे। उमर, आप अपना क्या इनपुट देना चाहेंगे इसमें? यस, और इस पे तो पूरी की पूरी एक एपिसोड हो सकती है। या हम पेरेंटिंग डेफिनेटली करेंगे इस पे बात। पेरेंटिंग टू प्रिपेयर आवर किड्स
वो एक मैंने पढ़ा था सेंटेंस, कहीं कोट था किसी का, और आई मीन बड़ी मरतबा मैंने ये स्टेटमेंट यूज़ की है कि वी नीड टू प्रिपेयर आवर किड्स फॉर द वर्ल्ड, वी कैन नॉट प्रिपेयर द वर्ल्ड फॉर आवर किड्स। That's true. तो इस पे तो हम पूरी एक एपिसोड कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि जो मेंटल कंडीशनिंग, फिजिकल कंडीशनिंग, गिर गए, हे वॉक इट ऑफ। मैं तो बोलता हूँ इन लोगों को, कैप्टन अमेरिका वाला जुमला मैं यूज़ करता हूँ बच्चों पे, इट्स ओके, वॉक इट ऑफ, कुछ नहीं होता, खड़े हो जाओ, अनलेस सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। Right. एग्जैक्टली। सो कमिंग बैक, अगर हम जो हमारी आज की डिस्कशन है, और इसमें इतनी चीज़ें हैं कि ये वो प्याज है कि जिसकी जो तहें हम खोलते जाएं तो वो खुलती जाएंगी, Would be तो like that. इंशाल्लाह we're going to carry it forward. अगर if we could take a few takeaways individually uh, from this conversation in context of हमारा आज का टॉपिक, कि ये चीज़ें पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और इवन बच्चे और बच्चियाँ can apply in their lives, एक या दो takeaways from our conversation before we go towards wrap up. What would that be? बिफोर रैपिंग अप, मैं अपना थोड़ा सा इनपुट यहाँ पे इसलिए देना चाहूँगी क्योंकि जो मेरा मेन कंसर्न था यहाँ आने का, वो लोगों में ये अवेयरनेस देना था कि आजकल जो हमने अपने बच्चों को, देखिए हमारे ज़माने में कभी भी फ़ोन एक्सेसिबल नहीं होते थे, ये भी आप लोगों को मानना पड़ेगा। एक फ़ोन होता था जिस पर ताला लगा हुआ होता था, जिसको खुलवा के डायल करना पड़ता था, और फिर सर पे खड़े रहते थे, तो आपके पास कोई ऐसे चांसेस नहीं होते थे। फिर भी ऑब्वियसली अपनी पसंद की शादियाँ हुई, लेकिन तमीज़ के दायरे में। बट आजकल के बच्चों के पास फ़ोन का एक्सेस 24/7 है, जिस पर वो वीडियो कॉल्स पे भी बात कर रहे हैं, पिक्चर्स भी एक्सचेंज हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। सबसे पहली चीज़, आप अपने बच्चों को बिठाएं, अपने बच्चियों और बच्चों दोनों को, बेटे बेटियों दोनों को बिठाएं और उन्हें बताएं कि बेटा AI का दौर है। यहाँ आपने अब अपनी किसी फ्रेंड्स को, किसी के साथ भी पिक्चर शेयर नहीं करनी, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, अगर आपको लगता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आएगी और आप उसको डील कर सकते हैं, देन गो हैड, जो आपको करना करें। बीइंग अ पेरेंट, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझाना, मैं आपको समझा रहा हूँ या समझा रही हूँ, लेकिन उस एक तो इस चीज़ से बचें। दूसरा, बच्चियाँ, ये जो डेटिंग होती है यहाँ पे, तो खैर ऑब्वियसली डिफरेंट कल्चर है, यहाँ पे आपका कोई किसी चीज़ की वो नहीं है, मना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में भी मैंने देखा कि काफ़ी हद तक इस चीज़ में आज़ादी आ चुकी है कि बच्चे और बच्चियाँ आराम से ईज़िली डेटिंग कर रहे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अदनान और मेरी जब शादी हुई थी नई नई, और हमारी लाइक लिटरली शादी के 2-3 महीने की टाइम पीरियड था, उसमें मैं और अदनान मैं अपनी अम्मी के घर से निकली और गाड़ी में बैठी हुई थी, और हमने भी गाड़ी बंद करी और लॉक करी। पुलिस आई और हमें चारों तरफ से घेर लिया और बोला पकड़ लिए, पकड़ लिए। एंड आई वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। फिर उन्होंने हमसे निकाहनामा मांगा। यानी पुराने ज़मानों में सख्ती होती थी और वो पूछते थे आपसे कि भाई ये क्या हो रहा है, कहीं खुदा न खास्ता गलत काम ना हो रहा। लेकिन अब तो कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है ना। अब तो एज भी नहीं है, कोई 12 साल की बच्ची है तो भी हो रहा है, 13 साल की बच्ची है तो भी हो रहा है। तो इसमें थोड़ा सा बच्चियों को बिठाकर, आई थिंक बच्चों और बच्चियों दोनों को बिठा के एजुकेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बच्चियाँ थोड़ी ज़्यादा गैर महफूज हैं, क्योंकि जब लड़कियों को घरों में प्यार नहीं मिलता तो वो ऑब्वियसली बाहर देखती हैं। कोई भी आता है, आकर अगर XYZ बोलता है तुम बड़ी खूबसूरत हो, या तुमने खाना नहीं खाया, ओ तुम रो क्यों रही हो, इन चीज़ों से, ये लड़कियों के होते हैं ट्रिगर पॉइंट। इन लड़कियों से लड़कियाँ यहाँ से ऑफ हो जाती हैं, उनका ये काम करना बिल्कुल छोड़ देता है। वो फिर बस दिल ही दिल होता है उनके दिमाग में, दिल इधर भी होता है और इधर भी होता है, दोनों तरफ। अब उसकी बेस पर वो लेती हैं गलत डिसीजंस, जहाँ पर लड़का बोलेगा मैं बहुत सीरियस हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, लेट्स गेट मैरिड। अब लड़की बोलेगी अच्छा चलो ठीक है, अपने घर वालों को मेरे घर में भेजो। हफ्ता 1.5 हफ्ता लड़का घुमाएगा, इधर उधर करेगा बात, उसके बाद आके बोलेगा यार मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, लेकिन शादी तो मुझे तुमसे ही करनी है, लेट्स शादी कर लेते हैं, निकाह बाद में हम अनाउंस कर देंगे। क्योंकि थैंक्स टू साथिया मूवी, जिसने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया हमारे कल्चर में, और वो तब से लेके अब तक चला आ रहा है। तो वो निकाह का जो है वो पूरा वो सेटअप बनता है। लड़का लाता है अपना ही मौलवी, लड़का लाता है अपने दोस्त गवाह, वकील भी अपने दोस्तों को बोलता है जी लड़की के बन जाओ, और उस बेसिस पे निकाह हो जाता है। किसी किस्म की शराइत जो निकाहनामे में आपके राइट्स हैं उनके बारे में डिस्कशंस नहीं होती। हक महर में भी 4, 5, 10 हज़ार रुपये रख देते हैं ये लोग, और कहते हैं जी अब जो है तुम मेरी कानूनी तौर पे, सॉरी शरई तौर पे मेरी बीवी हो, एंड नाउ इट्स योर जॉब टू फुलफिल ऑल माई नीड्स।
बाय फुलफिलिंग मीन्स लाइक उसकी इमोशनल नीड्स, फिजिकल नीड्स एंड एवरीथिंग। 2 3 4 साल वो लड़का इसी रिलेशन को घुमाता रहता है, क्योंकि अपने पेरेंट्स को तो पता ही नहीं है ना उसके पेरेंट्स को कि कर क्या रहा है, और लड़की जो है वो बता नहीं सकती कि हो क्या रहा है। अब ये सब होने के बाद जब कहीं आकर एक बलून फटता है कि जी क्या हो रहा है, ये सब कुछ शादी करो मेरे साथ तरीके से, तो फिर लड़का बोलता है मेरे पेरेंट्स अभी भी नहीं मान रहे, तो मैं तुम्हें तलाक दूँ। बच्ची पे लगा स्टैम्प डिवोर्स का। अब्यूज़ अलग हुई आपकी बच्ची मेंटली, यूज़ अलग हुई फिजिकली, और वो लड़का इन दी एंड हाथ झाड़ता हुआ, अपने कपड़ों को साफ करता हुआ दूसरी लाइफ में एंटर हो गया। तो हमें अपनी बच्चियों के साथ बैठ के ये बात करने की बहुत ज़रूरत है। उन्हें बिठाएं, उनसे बात करें कि बेटा ये आपकी बाउंड्रीज़ हैं, आप किसी को पसंद करते हो आप बात करो, लेकिन पिक्चर्स, वीडियोस, वीडियो कॉल्स, इन चीज़ों से ज़रा परहेज़ करें। अगर लड़का आपसे किसी भी किस्म की खुफिया रिलेशनशिप को रखने के लिए कहता है निकाह से पहले या निकाह के बाद, दैट्स अ रेड फ्लैग। पूरा का पूरा रेड फ्लैग है। तो यहाँ पर ज़रा अपनी बच्चियों को एजुकेट करें कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, और बच्चियाँ भी जो वॉच कर रही हैं, डेफिनेटली अब तो बच्चे भी वॉच करते हैं इस तरह की चीज़ों को, जो बच्चियाँ भी वॉच कर रही हैं उन्हें भी चाहिए कि जो निकाह होता है उसमें आई थिंक वली जो होता है वो लड़की की तरफ से होता है। तो यस वली जो है वो अपने घर के किसी बड़े को कॉन्फिडेंस में लें। अगर लड़का इतना ही सीरियस है, आपको पसंद करता है, आपसे शादी करना चाहता है, सेम इसी तरह लड़के के घर से भी कोई बड़ा गवाह बनकर आए, या आई थिंक वो होते हैं जो गवाह होते हैं जो लड़कों की तरफ से होते हैं, राइट। अगर वकील गवाह बन के गवाह आए, यस, और जो मौलवी साहब हैं वो भी प्रॉपर हों और शादी को रजिस्टर किया जाए। अगर आप शादी रजिस्टर्ड नहीं करते तो उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है पाकिस्तान में। बच्चियां आजकल लिटरली अदालतों के चक्कर लगा रही होती हैं कि जी हमें इंसाफ मिले, लेकिन जब शादी रजिस्टर्ड नहीं है तो इंसाफ कैसे मिलेगा आपको? आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और थोड़ा सा अपने बच्चों को एजुकेट करें कि आप अपना फोकस करें और देखें कि ये बंदा आपके साथ सिंसियर है या नहीं है। क्योंकि नॉट दैट कि अगर उसने आपको खूबसूरत बोल दिया है, आपकी केयर कर दिया है, दो सैंडविच ला के डिलीवर कर दिए हैं, 2 चॉकलेट्स डिलीवर कर दिए हैं, वैलेंटाइन आ रहा है, इस पर बड़ा सा बुके डिलीवर कर देगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार करता है। 500 का इजी लोड करा दिया। एग्जैक्टली वो उसके पैसे फ्री के हैं, उसने अपने आप को रखना है भाई ज़्यादा मेंटेन, तो वो ऑब्वियसली ये चीज़ें तो करेगा वो आपके लिए। अब मेरा टेक अवे इन today's conversation यही है कि it's really important to educate your boys, your girls, even your parents. If you know anything, try to tell them, जो आपने लर्न किया, आपने सीखा है, आपने अगर कहीं से जाना है सोशल मीडिया से या कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिली है, तो शेयर इट विद योर elders, share it with your younger siblings, sharing that with your brothers, sisters, daughters, उनको educate करना इस पूरी overall conversation से that's what my take is, overall कि भाई education is very important. It doesn't matter कि वो लड़का है लड़की है कौन है, ये चीज़ें माँ बाप दोनों मिलके हर किसी को educate कर सकते हैं। एटलीस्ट अपने घर से शुरू करें, और इस चीज़ की हमें जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब ओवर टू यू तैयबा। मेरा भी डेफिनेटली पेरेंट्स के साथ यही रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ अल्लाह के वास्ते आप लोग बैठिए अपने बच्चों के साथ, उन्हें टाइम दीजिए। कम से कम दिन में, पूरे दिन में 20 मिनट्स आप अपने बच्चों के साथ बैठें हैं, उनसे पूछें कि आपने क्या किया, क्या हुआ आपकी लाइफ में आज, आपने क्या चीज़ लर्न करी है, कौन सी मुश्किल का सामना आया आपको। कभी कभार बच्चे शुरू में इट्स अगेन ट्रस्ट का वो होता है कि आपकी किस किस्म की बॉन्डिंग है। शुरू में हो सकता है वो भी ओपन ना हो पा रहे हों और ना बात कर पा रहे हों, लेकिन जब आप रोज़ाना की एक रूटीन बना लेंगे तो बच्चा खुद ब खुद कहेगा कि ठीक है, मेरे पेरेंट्स को मेरे अंदर जो है वो एक कॉन्फिडेंस है और वो मुझसे पूछते हैं एवरी डे कि मैं क्या करता हूँ, तो मुझे भी बताना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। तो यस, अपने बच्चों के साथ बैठिए, उन्हें टाइम दें, उनसे बात करें। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हमें अपने बच्चों को बिठाकर उनसे बात करने की ज़रूरत है, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी मेंटल वेलबींग के लिए, उनकी सोशल वेलबींग के लिए। तो हमें ये चीज़ अब हमें इनिशिएट कर देनी चाहिए कि हम बैठें और अपने बच्चों को एजुकेट करें बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, जो कि आजकल के बहुत ज़्यादा बड़े मसले बनते जा रहे हैं और मुस्तकिल मसले बनते जा रहे हैं।
Over to you, Umar. Absolutely. Thank you very much, Adnan, Taiba. मेरा टेक अवे कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस बच्चों को दिलाना कि हम लोग गलतियां करेंगे। ये हो नहीं सकता कि हम गलती नहीं करेंगे, मगर जब हम गलती करें तो हमारे पेरेंट्स हमारे पीछे खड़े हैं हमें पकड़ने के लिए, ताकि उन्हें ये मालूम हो कि जब हम ज़िंदगी में अमली ज़िंदगी में जाएंगे, दाखिल होंगे, तो ये हो नहीं सकता कि हम हर चीज़ सही करेंगे। और वो जो कॉन्फिडेंस है उन्हें वो सारी चीज़ें करने में मदद देगा कि जो वो करना चाहते हैं। उन लोगों से रिलेशनशिप्स में, करियर में, एजुकेशन में, फाइनेंसेस में, हर चीज़ में। और लड़के हों या लड़कियां हों, ज़्यादा चूँकि हम बात लड़कियों की कर रहे हैं, लड़कियों में और ज़्यादा, बिकॉज तैयबा ने जिस तरह बोला कि इन देयर फादर्स दे सी देयर पोटेंशियल, an image of who they want as their partner in the future. So communication, support, and unconditional support regardless of whatever you do. Dad हमें ये बोला करते थे, बरखुरदार बस मुझे बता देना अगर कुछ गलत हुआ है, ताकि I see what to do. सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट मेरे लिए। और एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा दादियों को, नानियों को, ज़्यादातर दादियों को डांट पड़ेगी, मगर फिर भी कि हौसला, ज़रा जिगर को ना मजबूत करें। इट्स नॉट कि बेटे चले जाते हैं या बस चले गए, इट्स कि they still have a special place for you in their heart and mind, just like they have for their wives, their daughters, their other colleagues or whoever. ठीक है, बीवी और माँ के बीच में never put a man to choose. ये मैं स्पेशली बात बोल रहा हूँ दादियों से, नानियों से, दादों से, नानों से, ठीक है, कि एजुकेशन देना। सो बहरहाल बातें बहुत हैं, वक्त कम है। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। आज का जो सेशन है हमारा ब्रेकिंग द साइलेंस में, आज हमने बात की पेरेंट्स रोल इन रेजिंग एंड प्रोटेक्टिंग गर्ल्स एंड हाउ कैन बॉयज़ बी पार्ट ऑफ दैट। अगर आपको कुछ पसंद आया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो की रिकॉर्डिंग, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग हमारे चैनल्स पर मौजूद होगी इंशाल्लाह ताला कुछ 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर। सब्सक्राइब, लाइक, टिंग करना ना भूलिएगा। ये मैंने बड़ी मुश्किल से प्रैक्टिस किया था, मगर मकसद इसका ये है कि हम वो बातें करना शुरू करें जो हमारे से पहली जनरेशन्स नहीं करती आएँ, क्योंकि ओनली देन वी विल बी एबल टू ब्रेक द चेन्स बाय ब्रेकिंग द साइलेंस। इजाज़त दीजिएगा तैयबा को, अदनान को और उमैर को। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz, everybody.